बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। क्या इसम शरीफ है आपका? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं अजफर हसन बोल रहा हूँ, सैयद अजफर हसन, न्यू दिल्ली इंडिया से। न्यू दिल्ली इंडिया से। और आप भी जाग रहे हैं हमारे साथ इस वक्त? आपके तो और अ, आधा घंटा लेट, 3:15 हो गए होंगे। सैयद जी अजफर हसन। डॉक्टर, सबसे सैयद पहले तो अजफर मैं हसन सैदी सैयद अजफर हसन कादरी। आदरी जी, फरमाएं और हुक्म। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतना अपना भी वक्त हम सबको दे रहे हैं, हम जैसे टूटे हुए दिलों को जोड़ रहे हैं, मुर्दा दिलों को जिंदा कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये पोडियम के थ्रू, मुझे अभी मकसद नहीं पता कि मैं सवाल क्या करूं या जवाब क्या मिले, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। और मैं उसके लिए, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 2 साल से कमेंट कर रहा था आपके वीडियोस पे, आपके किसी तरह से आपसे राब्ता हो जाए, उस पर एक रीजन है कि मैं क्यों आपसे, आप कहते हैं कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैंने सूर्य रहमान सुन ली, उसका मैजिक मैं देख रहा हूँ। सूर्य रहमान कोई जादू का नाम नहीं है कि अभी हो जाए, आज ने आपने सुनी कल हो जाए। ये एक यकीन की जर्नी है कि एक टूटे हुआ यकीन दोबारा जुड़ जाए। तुम खोए हुए हो, तुम अपनी उस असल रूह से, जहां से आप आए हो, जिस जिस उस अल्लाह से जिसने तुम्हें बनाया, वहां तक चले जाओ। एक बहुत लंबा सफर है, ये बहुत यूनिक कॉन्कॉक्शन है, उसकी एक रेसिपी सबकी अलग है। मैं शेफ हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैं जानता हूँ हर मसाले सेम होते हैं बट जायका अलग हो जाता है जब आप कुछ बनाते हैं। तो ये मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। मैं सीख रहा हूँ, आपके साथ सीख रहा हूँ, इस जर्नी को जी रहा हूँ। इस जर्नी में भी उतार चढ़ाव आते हैं, टेस्टिंग आते हैं, टेस्टिंग रुकती नहीं है। सुनने के बाद आप ये नहीं सोचते कि आप अल्लाह के प्यारे बन जाते हैं, कि यहूदियों को ये गम था कि हम अल्लाह के तो फेवरेट बंदे हैं या उनके शहीद औलाद है, उनको ये गुमान होने लगा था। अल्लाह इसमें फर्क नहीं करता, मुसलमान भी को भी ये गुमान नहीं करना चाहिए उसको। जीरो, वाकई जीरो होना चाहिए। मैं जीरो का सफर में हूँ, मैं जीरो अभी हुआ भी नहीं हूँ, मैं जीरो के सफर में हूँ। मैं इसको, हर चीज को एक्नॉलेज करता हूँ। इस एक्नॉलेजमेंट के लिए मैंने आपसे मिलना चाहा और कमेंट करता था, कोशिश करता था, और मुझे आपका नंबर मिला। मैंने शायद आपको परेशान भी किया हो, आपके पास बहुत मैसेजेस होते हैं, नहीं आप रिप्लाई, आपकी सारी तकलीफ और परेशानी मैं भी समझता हूँ, कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है। तो खैर, फिर एक रिप्लाई आ गया आपकी टीम से। मुझे पता नहीं वो काकी हैं कि काका हैं, मुझे वो भी नहीं पता। मैंने उनसे अपने, पहले तो मैंने सूर्य रहमान खुद सुन ली, लेकिन क्या होता है कि नौसिखिए होते हैं, हमें नहीं पता होता ये रूहानियत का जो एक इल्म है, या जो है, हम मूसा होते हैं लेकिन कोई खिजर भी होता है, ये मैं समझता हूँ। तो मुझे मेरा खिजर मिला, उसने मुझे थोड़ा थोड़ा मेरी रीशेपिंग करी कि आप इसको, सूर्य रहमान को ऐसे नहीं ऐसे सुनिए, या ऐसा नहीं ऐसे कीजिए। और उनसे उनसे करने से पहले भी मैं बताना शुरू कर दिया था, मेरा खुद का यकीन नहीं था सूर्य रहमान पे। तो मैं आपसे मिला 2019 में। मेरे वालिद साहब बहुत शदीद बीमार थे, डिसएमिनेटेड कॉक्स उनको थी, हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। मेरी कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं उनको बचाने के लिए, उनके इलाज के लिए मैं सारी जद्दोजहद कर रहा था। मैं घर का सबसे छोटा हूँ, लेकिन जिम्मेदारियों ने मुझे उनके लिए, बस उस वक्त मैं जो कर रहा था, दरवाजे खटखटा रहा था, कोई आलिम हो, आमिल हो, जादूगर हो, ये हो वो हो। तो मुझे एक तसव्वुर था मेरा कि किसी ने मेरे वालिद साहब को जादू किया हुआ है, क्योंकि मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा एक ही बीमारी से इंतकाल करी, डिसएमिनेटेड कॉक्स। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये ट्रांसफर्ड हेरिडिटरी है, हो सकती है टीबी या वो, बट फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ वो उसको असफर, नहीं थोड़ा यकीन। सा अपने माइक जी जी। अपने इसके पास करके जी कुछ डॉक्टर साहब। तो जी जी जी। कुछ सवालात थे कि जिनके जवाब मैं ढूंढ रहा था कि ये जादू है, क्या है, वो कुछ है। दोनों तो खैर, सादात थे, वो दोनों सैयद थे। जी डॉक्टर साहब, अगर मैं कहूँ, देखिए, मैं आपके अल्फाज में, मैं, एक होता है कि कंजरी भी मुर्शिद होती है, मैं कुछ सिखा दूं या मैं खुद सीख लूं। मैं नंगा आदमी हूं, मैं भी नहीं शर्माऊंगा, ना शर्माता अपने दर्द बताने के लिए। क्योंकि आपके पीछे जो साहब बैठे हैं, जो डॉक्टर, जो खुद टीचर हैं, प्रोफेसर है, उनकी जिंदगी में मुझे अपनी जिंदगी दिखी, उनके वीडियोस मैंने, समझ लीजिए मुझे हिफ्ज है उनकी उनकी जिंदगी के। उन्होंने ड्रग्स, डॉक्टर साहब जी बहुत प्यारे हैं वो, अस्सलाम वालेकुम साहब, कि मैंने वो सब किया है, मैंने सहा है वो ड्रग्स, मैंने क्यूटीपिन, ऐसा मैं नाम तक, मुझे उनकी दवाइयाँ क्या बोलूं डॉक्टर साहब, बस वो पूरी मैंने तकरीबन 16 साल मैंने दवाइयाँ खाई हैं, अपनी बचपन से ही मैंने खाई हैं, अब तक खाई हैं मैंने, अभी भी कभी कभी लेनी पड़ जाती हैं। सफर है ये कोई एकदम से बंद होने का नाम नहीं, मैं सब समझता हूँ डॉक्टर साहब। मुझे
तो मैं खैर मैंने उनसे मैंने आपकी वो वीडियो देखी कि बहुत ब्लर वीडियो थी कि जादूगर का अंजाम, वहां से मुझे आपकी सबसे पहले आपका तारुफ हुआ कि आपने आईसीयू में उसका अंजाम जब शेयर किया कि वो लोगों का क्या अंजाम है, तो मेरा एक खौफ उतरा, कम हुआ कि इंसाफ है, मतलब कहीं तो कोई इंसाफ करने वाला है, वो इंसाफ जब करने पर आएगा तो दुनिया गवाही देगी, मुझे गवाही की जरूरत नहीं है। मेरी वालदा का इंतकाल मेरे वालिद साहब से 1 साल पहले हुआ और वो उनके इनके डिप्रेशन में चले गए। मैं यहाँ पर अगर मैं नाम लूं कि वो कौन सादात हैं, कि मैं बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सीधी औलाद से हूँ। मेरे खुद की, मतलब मेरे दादा परदादाओं की खुद की खानकाह है, और मैं खुद, मतलब वो शरीयत के जाहिरियत में हमारा जो पूरा खानदान है उस पर यकीन ज्यादा करता है कि चादर नहीं चढ़ानी, कि धमाल नहीं करना। और मैं खैर इन सब से मैं इनसे चिढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं इंडिया में जो हम मुसलमानों के हालात हैं वो आप पाकिस्तानियों से ज्यादा बुरे हैं, लेकिन हम कंप्लेन नहीं कर रहे। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कंप्लेन ना करें, क्योंकि एक चीज में मुझे बुरी लगती है कि हम यहाँ बाबरी मस्जिद शहीद करी गई, वो एक मस्जिद थी, लेकिन यहाँ हम जब मस्जिद में जाते हैं तो हमारी मस्जिद पे कोई गार्ड नहीं होता, कोई एक पाकिस्तानी पुलिसमैन, मतलब जो मुसलमान है वो गार्ड कर रहा है दूसरे मुसलमान को नमाज पढ़ने के लिए। ये मैं पाकिस्तान में देखता हूँ, मुझे दर्द होता है कि ये क्या सिस्टम है वहां का। ऐसी क्या सिक्योरिटी हो गई इस मुसलमान को कि एक मुसलमान पुलिस वाला दूसरे मुसलमान को नमाज पढ़ा रहा है। और जब हम यहाँ ईद पढ़ते हैं तो ईद की नमाज के लिए इंतजामिया हमें तो मजबूरन परमिशन लेनी पड़ती है अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कि जी हम सड़क पे पढ़ लें या कहाँ पढ़ लें। तो वो एक कोई जाट होता है, कोई सिख होता है, वो बेचारा खड़ा होता है, उससे हमें डर नहीं होता। तो हमें अपने आप से डर है। असल में मुसलमान मुसलमान का जुल्म कर रहा है, कोई दूसरा जुल्म नहीं कर रहा। तो ये तो खैर छोटा सा, आज क्योंकि ये टॉपिक वो था मैं उस पर थोड़ा सा बस अपना इनपुट दे दिया। तो खैर मैं वापस आता हूँ अपनी बात पे। तो जब मैं आपसे मिला डॉक्टर साहब तो मेरे वालिद साहब बहुत नजे की हालत में थे, और सूर्य रहमान एक ऐसा, मैं कहता हूँ एक मिराज है वो, जब जो मैसेज है वो एक्चुअली पहले एक मिराज होता है कि आपको ना मरते हुए को वो आस देता है कि जब वेंटिलेटर से आदमी वापस आता है तो मुझे होप मिली कि मेरे वालिद साहब शायद आएंगे। जैसे तैसे हम उन्हें घर लाए हुए थे, वो बहुत हालत, हमारे घर के बड़े देख रहे थे घर के हालात। बट मैं यकीन करने को तैयार नहीं था कि नहीं मेरे बाप, क्योंकि मैंने अपनी माँ को खो दिया था, मैं इन्हें नहीं खोना चाहता था। माई मदर डाइड विद एन अनडायग्नोज्ड बीमारी विच वॉज सिमिलर टू माई फादर, बट इट गॉट डायग्नोज्ड आफ्टर एन इंटरवेंशन, कि किसी आमिल ने कहा कि मैं दुआ कर रहा हूँ या तावीज दे रहा हूँ, वो डायग्नोज हो जाएगी और उसको उस बीमारी को ये कहा जाएगा। एंड व्हेन आई कंपेयर हर एंड माई फादर्स टेस्ट, वो सेम है कि लिवर की उसमें एक में लिवर सिरोसिस है और टीबी में भी लिवर में पेट में पानी भर जाता है, पानी था बेसिकली पेट में। तो खैर इन सवालों ने मुझे इस पे बहुत यकीन दिला दिया कि ही वॉज मर्डर्ड, माई फादर गॉट मर्डर्ड। एंड ये जो लोग होते हैं ये खानदान में तिफरके डालने के लिए आमिल वगैरह शैतानियत का यूज करते हैं, मुझे समझ में आ गया है। तो नाम भी ले दिया, मेरे दिल में वो नफरतें भी आ गई। उससे पहले जब मेरी वालिदा की मौत हुई तो यस मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑलमोस्ट बनने लगा था। मुझ जैसे मुझे बूढ़ों वाली बीमारियां होने लगी थी, मेरे दिल में दर्द होता था। डिप्रेशन का तो मैं बचपन से पेशेंट हूँ, डिप्रेशन स्किज़ोफ्रेनिया तक मैं पहुंचा, बाइपोलर डिसऑर्डर, किसी ने मुझे कहा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के आप कभी किसी से रिश्ते नहीं रख पाएंगे, शादी नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्या क्या, कि यहाँ तक कि स्टॉकहोम सिंड्रोम, बड़ी बड़ी बातें। और अपनी बीमारी को ढूंढने के लिए आई गॉट एनरोल इनटू साइकोलॉजी माई सेल्फ। मैं खुद साइकोलॉजिस्ट बनना चाहने लगा कि मैं साइकोलॉजिस्ट बन जाऊं अपनी बीमारी को समझने के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। लेकिन सूर्य रहमान के सफर ने मुझे समझाया कि मैं सिर्फ खुदा का बंदा और कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस उसकी एक बनाई हुई मखलूक हूँ, एक चींटी जैसा हूँ, जैसे एक चींटी होती है या एक हाथी होता है, उसको भी अपना पर्पस नहीं पता, लेकिन वो अपनी जबान में अल्लाह अल्लाह कहता है तो मुझे अल्लाह अल्लाह कहना है, और आपने कहलवा दिया। बस मेरा ये सफर था। तो जब मैं आपसे मिला डॉक्टर साहब तो सूर्य रहमान मैंने सुनी अपने वालिद के लिए। और मैं आज दो चीज कहता हूँ कि जब मैं बाबा जी से नहीं मिला था, उनका कहीं एक फोटो होता था और साथ में सैयद जो डॉक्टर जो उनके वारिस हैं, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ आपकी ऐप शाकिर पे, उजैर, सैयद सैयद शाकिर शाकिर उजैर उजैर। साहब, उनका भी फोटो होता था। बट आई कुड नॉट नो कि ये जो दोनों है ये कौन है, लेकिन आपको कहाँ से मैसेज मिला ये वो कोई और बाबा जी हैं डॉक्टर साहब, जो ये कोई और बाबा जी हैं। क्योंकि अल्लाह ने, अल्लाह शक्ल देख के वली नहीं बनाता। अल्लाह हमारी जो बुकिश लैंग्वेज, बुकिश डिस्क्रिप्शन है वली की, दाढ़ी होगी, टखनों के ऊपर पजामे होंगे और
वो सब होंगे। तो उन दोनों में से दोनों की कोई नहीं है। वो जिस इंसान लगते हैं वो एक बहुत ही मतलब सादा, और या मैं कहूँ मेरी नजरों में मैं बहुत बड़ा सादा हूँ कि मतलब हजरत शेख वलीउल्लाह दहलवी साहब, उनकी वलादत मेरे घर में हुई है। बड़े बड़े हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खानकाह के जिम्मेदारान मेरे घर वाले हैं, और पता नहीं ईरान से मेरा ताल्लुक है, पता नहीं कहाँ। कि मैं शायद, कि मेरा खानदान कोई बड़ा है, वली कुछ भी हो सकता है। तो आपकी आवाज में आके आपकी मुर्शिद, आपका टीचर एक कंजरी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकता है। हमें नहीं पता अल्लाह ने किसको क्या इज्जत दी हुई है। तो मुझे उनका नहीं पता था। मैं सजदों में गिर के अपने वालिद साहब के लिए दुआ करता था कि अल्लाह इनको बचा ले, क्योंकि सूरह रहमान ने मुझे वो होप दी थी, आपके आईसीयू ने मुझे वो होप दे दी थी कि जब आपके आईसीयू से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों में से बच लोग निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि वीडियोस दे आर वेरी, इट्स अ बिग डेटा, इट्स अ खजाना ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज, और उसके लिए तो आपको टाइम चाहिए। अगर आप सारी वीडियोस पढ़ें, वो टाइम था नहीं मेरे पास। थोड़ी सी होप मिली, मैंने सुन ली। मुझे ये नहीं पता था कि मराजुल मौत के अलावा, बाबा जी ने कहा है कि उसके अलावा सूरह रहमान है। अगर आपकी जिंदगी है तो आप हर चीज से बच जाएंगे, बचेंगे, जरूर बचेंगे। नहीं है तो बाबा जी भी नहीं बचा सकते, मौत उसके हाथ में। ये मुझे सेटलमेंट तब नहीं मिली थी, उसने मेरा शैटर कर दिया बिलीफ अल्लाह पर, के तुम्हारे सूरह रहमान से भी कुछ नहीं, तुम्हारे ताबीर। यहाँ तक कि मेरे खुद के बड़े उन लोग, उनके पास दुआ कराने आते हैं, मेरी माँ के पास आया करते थे। मेरे यहाँ मेरे सर पे, मतलब मेरे खानदान वाले सर पे हाथ रखने वालों में से हैं, सादात हैं और पीरजादगान हैं। और तो मैंने कहा यार, जब बचाना इतना मुश्किल है, मारना इतना आसान है कि मारने वाले ने जादू करके मार दिया, या जो भी करा, या जब वो मेरे, तो मैं बहुत शैटर हो गया। दिसंबर में मैंने दोबारा, पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि अल्लाह छोड़ता नहीं है आपको। अल्लाह ने अगर अगर अल्लाह ने पकड़ लिया ना, वो ऐसी टीचिंग आपको देगा कि वो सबक जो देगा आपको सीखना पड़ेगा। पता नहीं मैंने क्यों दोबारा सुनी सूरह रहमान दिसंबर में। मैं मेरे दिल में दर्द होता था जब मैं सूरह रहमान सुनता था। फिर कहीं आपकी बाइट फिर मुझे अल्लाह ने दे दी, आपकी वीडियोस पढ़ो के ज्यादा कंसंट्रेशन मत किया करें, थोड़ा आंखें खोल लिया करें। जब मैं आंखें खोलता था तो दिल का दर्द दूर हो जाता था। और मेरी रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल हो गई, मतलब मेरा टीसीएस लेवल, सीआरपी लेवल्स नॉर्मल हो गए, और मुझे आर्थराइटिस था वो खत्म हो गया बिल्कुल, और जो जो भी मेरी मुख्तलिफ बीमारियां थी। लेकिन मेरा हाँ डिप्रेशन, मेरा इतना बहुत ज्यादा दवाइयां खाई हुई थी, मेरे KFT LFT सब बेकार आया करते थे, और थायराइड उसकी वजह से हो गया था। और यहाँ तक नौबत थी डॉक्टर साहब कि मेरा इलाज खत्म हो गया था इंडियन डॉक्टर्स के पास, कि मुझे TDCS दिया जाता था, इलेक्ट्रिक थेरेपी शॉक मैं ले चुका हूँ। और आई बी वेरी फ्रैंक विद यू डॉक्टर साहब, ये सब मैं किसी को कहने पे नहीं कर रहा था दवाइयाँ। मैं ये चाहता था कि मैं अपने माँ बाप की अच्छी औलाद हूं, मैं उन्हें दर्द ना दूं। तो मैं खुद साइकेट्रिस्ट के पास खुद गया। वन डे आई आस्क्ड व्हेन आई वाज इन स्कूल कि बाबा मुझे किसी साइकेट्रिस्ट की बात बता दें, मैं थोड़ा सा एनजाइटी मुझे फील हो रही जब शुरुआत हुई। तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास चला गया, और वहां से इन दवाइयों की मेरी शुरुआत हुई, ताकि मैं अपने वालिद, क्योंकि ना मैंने इन दौरान अपनी पढ़ाई छोड़ी, ना मैंने कोई अब्यूज किया, ड्रग अब्यूज किया, मैंने कुछ नहीं करा डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं करा। तो क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ठीक हो जाऊं, और मैं किसी को दर्द ना दूं, किसी को दुख ना दूं, और इन अगर दवाइयों से लोग, लेकिन मेरे जो मैंने 3 साइकेट्रिस्ट बदले, 3 साइकोलॉजिस्ट बदले, काउंसलिंग, CBT थेरेपी, सब कुछ कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन ना दवाइयां बंद होती थी। रीजन ये था डॉक्टर साहब के, एक तो मैं प्री मैच्योर बेबी हूँ, 7 मंथ बॉर्न हूँ। तो उस डॉक्टर ने मुझे आइन में बताया, वो रिसर्च पेपर सामने रखा कि मे बी यू आर प्री मैच्योर, तो यू आर मोर प्रोन टू साइकोलॉजिकल डिजीज, बेटा दिस कुड बी माई फाइनल डायग्नोज, एंड यू हैव साइकोटिक डिप्रेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स के, तुम क्लस्टर B टाइप पर्सनैलिटी हो, और ये हो वो। उसने अपनी फिरौनियत कह लो या काफिर काफिर, उसने अपनी जबान में अपने काफिर मजहब में अपने, उसने मुझे ये डायग्नोज दे दिया कि मेरे मजहब में आप ये हो। मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैं ऑफिस जाने के लिए, जॉब तो मेरी खैर आज तक कभी हुई नहीं है, 10 साल से मैं जॉबलेस हूँ, मेरी कुछ ठीक से हुआ नहीं, ना मैंने कमाया। तो मैंने कहा मैं ये नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए मैं दवाइयाँ खाऊं, तो मैं बहुत नाराज हो गया, किससे पता नहीं, खुदा से, अपनों से। फिर मैंने सोचा कि चलो लेट आई शुड डेडिकेट माई लाइफ टू माई पेरेंट्स। तो मेरी माँ चली गई, फिर मैंने सोचा मेरे पास मेरे बाप बचे हैं, उनके लिए जो करना है बस उनके लिए करना है, वो चले गए, अब क्या बचा। तो जिंदगी की होप खत्म हो गई। तो
इस साइकोलॉजिकल बीमार इसलिए बना कि मैं व्हेन आई वाज 5 years of age आई गॉट अ पेडोफिलिया, आई वाज अ विक्टिम ऑफ पेडोफिलिया। और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, ये 18 साल तक मेरे साथ होता रहा डॉक्टर साहब। और अगर आप ये कहें कि पेडोफिलिया इज डन बाय मेन, सॉरी इट इज डन बाय विमेन ऑल्सो, मैं दोनों का शिकार था। तो मैं ना तो काइंड ऑफ एसेक्सुअल हो गया कि ना मैं यहाँ रहा ना मैं वहां रहा, ना मैं प्यार कर पाया ना प्यार ले पाया ना प्यार समझ पाया। और डॉक्टर साहब, अगर आप ये हमने बात करी कि इज इट ओरल सेक्स हराम या हलाल, मुझे हर तरह का फिल्थ खिला लिया गया, पिला दिया गया, पी लिया गया। मैं बिल्कुल साफ बात करूंगा, इसलिए कि मेरे जैसे पता नहीं कितने हैं जो छुपे रहते हैं, शर्म के मारे होते हैं, मर्दों का भी रेप होता है, वो बात नहीं कर पाते, शादीशुदा हो जाते हैं। और मेरे फ्रेंड सर्कल जो हुआ, पता नहीं बस अल्लाह ने मुझे एक समझ दी कि आई हैव अ गुड कन्विंसिंग पावर एज अ पब्लिक स्पीकर। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डिग्रियाज हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ये मैं जीरो हूँ, मेरे पास कुछ बड़ा कुछ है नहीं, लेकिन लोग मेरी बात समझ लेते हैं और मैं समझा पाता हूँ। और मैं टीचर बनना चाहता था, प्रोफेसर बनना चाहता था, पीएचडी से भी निकाल दिया गया, नहीं मिली है, क्या क्या हुआ। मैं शिकायत करने नहीं आया, मैं सिर्फ शेयर करने आया हूँ डॉक्टर साहब। तो मैंने सोचा कि शायद ये लोग मेरी बात समझते हैं। मेरी जो जो कॉल्ड होमोसेक्सुअल्स हैं या गेज हैं या लेस्बियंस हैं, मेरे मोस्टली फ्रेंड्स यही हैं। एंड मैं चुनता था स्पेशली कोई मुस्लिम दोस्त मेरा मिल जाए जिसके साथ मैं जुमे की नमाज पढ़ लूं, जिसके साथ मैं उसकी तकलीफ समझ लूं और अपनी तकलीफ बता पाऊं। क्योंकि अगर वो दूसरे रिलीजन का है तो एक दायरा हो जाता है कि कुछ चीजों में ना मैं उसे समझा पाऊंगा ना मैं समझ पाऊंगा, हमारे मॉरल्स अलग हैं, हमारी शरीयत अलग है। तो आई बी वेरी फ्रैंक, कोई इनकी मदद नहीं करता, कोई इनकी बात नहीं करता, फतवे सब पे लग जाते हैं। तो जब धमाल करने वालों पे फतवे लगते हैं तो मैं अपने आप को धमाल करने वालों से अलग नहीं समझता। मेरे पे भी लगे हैं तो मैं धमाल करने वालों को क्यों गलत कहूं, या मैं चादर चढ़ाने वालों को मैं क्यों गलत कहूं। वो भी बेचारे बीमार है, ये मुझे आपने सिखाया, ये आपकी लैंग्वेज थी, ये बीमार हैं, ये नफ्सियाती बीमार। अगर वो अपनी बीमारी में मैंने अपनी बीमारी में गालियां दी हैं, मैंने अपनी बीमारी में सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं, मैंने अपनी बीमारी में एक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप भी रखा है कि दोस्ती कहकर भी मैं उससे, क्योंकि मैं प्यार ढूंढता था। तो अगर कोई मुझे मर्द एक प्यार दे रहा है और मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है वगैरह है, फिर भी वो मुझे कह रहा है कि नहीं तुम अच्छे इंसान हो, फिर भी वो कह रहा है तुम पहले इंसान हो। क्योंकि अगर मान लो वो हिंदू है तो हिंदू को भी ये बोला जाता है कि तुम हमारे मंदिर में मत घुसो, तुम होमोसेक्सुअल हो। क्रिश्चियन को भी ये बोला जाता है, गिव और टेक, हर एक बड़े रिलीजन में ये हराम है। लेकिन सिर्फ ये कि मैं उनकी तकलीफ समझ के, वो मुझे एक प्यार का शफकत का हाथ देता था। क्योंकि मेरे बहुत करीबी अपनों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, और मैं मुझे उस जगह से मुझे वो दर्द मिला जहां दुनिया अपने गम देने, अपने सजदा करने उस सफ अल्लाह के आगे गिरने जाती है। मेरा गम वहीं से है डॉक्टर साहब, कोई मदरसे से भी नहीं, एक मस्जिद से है, एक मस्जिद के इमाम से है, मैं साफ बताता हूँ। और मैं इस गम में कि भाई मेरे फादर एक मस्जिद के मुतवल्ली हैं, इंतजामिया है, ये मतलब मैं इनको बताऊंगा। बचपन में मैं शायद बता देता, बहुत छोटा था, तो वो उसकी खाल उधेड़ देते या पुलिस में दे देते, इस चीज को रोक लिया जाता। मैं सिर्फ इसमें कि जैसे आप कहते हैं बलि का बकरा, मुझे नहीं पता था मैं बलि का बकरा हूं या नहीं हूं, या अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। मैं चुप चुप था, बस मैं चुप था और सहता था। तो उस पे क्या होता है कि आपके रिश्ते बिगड़ते हैं, आप सिलेक्टिवली सोशल या एंटी सोशल, या आपकी जहनियत ठीक नहीं होती, आप लोगों से ढंग से नहीं मिलते। तो मेरे घर में मेरे भाई से मेरे रिश्ते अलग, उसको शक होता था कि मींस दिस पर्सन विल ब्रिंग शेम टू द फैमिली के। फॉर एग्जांपल इफ आई वेयरिंग अ पिंक शर्ट, या थोड़ा सा दिस अ टर्म इन साइकोलॉजी कॉल्ड मेट्रोसेक्सुअल के, थोड़े से ना कि मैं पेडिक्योर करवा लूं तो मुझे वो नहीं, या मैं बाल लंबे रख लूं, या मैं पोनी बांध लूं पीछे, तो मैं थोड़ा सा फैशन कह लो। तो एंड जिस खानदान से मैं आता हूँ, हम लोग को एक मर्द की दाढ़ी होनी चाहिए, कुर्ता होना चाहिए बस, और वो नमाज पढ़ना चाहिए और कमा के लाना चाहिए। वो म्यूजिक नहीं सुन सकता, म्यूजिक परस्यू नहीं कर सकता, या थोड़ा सा वो लड़कियों से मिंगल नहीं कर सकता, या वो सेक्युलर या लिबरल नहीं हो सकता। अब मुझे वो लोग थोड़े से एक्सेप्टिंग लगते थे, क्योंकि वो भी उन्हीं चीज में फंसे हुए थे, जैसे एक नशे के पास जाता है। तो लेकिन वो लोग ज्यादा मुझे समझते थे, मैं उन्हें समझता था। तो उनमें जो मुस्लिम बच्चे होते थे, मैं उनसे मिलता था, तो वो इतने डरे सहमे होते हैं, वो अपने आप को बताते भी नहीं है कि वो क्या है, वो क्या किस चीज में है। मैं उन्हें एटलीस्ट मैं कहता है अपने आप को एक्सेप्ट तो करो कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है या तुम ये बीमारी में हो। वो मुझसे कहना शुरू करते थे, बात करना शुरू करते थे, धीरे धीरे करके मैं उनसे कि तुम मुसलमान हो, तुम नमाज पढ़ने लायक हो, तुम सजदा करने लायक हो, तुम्हें अल्लाह माफ कर देगा। क्योंकि मैं खुद
सुकून ढूंढ रहा था अल्लाह से। मैं सोचता था कि मैं शायद, ये मुझे पता है कि रोते हुए किसी को हंसा दो तो अल्लाह तुम्हारे तुम्हारे दिलों में हो। मेरे दिल में आज तक भी खुशी नहीं आ पाई, ना मैं हंस ठीक से हंस पाता हूँ ना रो पाता। तो कि उनके लिए मैंने कुछ कर दिया, वो खुश हो गए। स्पेशली उनके लिए, अगर मैं नशेड़ी हूँ या मैं शराबी हूँ तो मैं उसे शराब से रोक लूँ। भले मेरा अल्लाह तो मुझे मुझे शराब से रोकेगा, लेकिन मैं कम से कम वो तो हूँ कि उसको रोक लूँ। तो ये लोग अपनी नजरों में गिरे हुए होते हैं, ये लोग अपने, फिर ये लोग शादियां जबरदस्ती करवा दी जाती हैं, इनकी शादियां ठीक से नहीं चलती, फिर इन्हें जिल्लत और ये उसमें डूबे हुए। एक अजीब तरह का नशा है, एक अजीब तरह की बीमारी है। मैंने मतलब शॉक थेरेपी भी मैंने ले ली। अब समझिए कि मैं किस इलाज के किस वहां तक पहुंच चुका था कि इलाज देने वाला अल्लाह, जो आपने बताया शिफा मिल जाने वाला है। तो मेरे ये दोस्त थे, मोस्टली मेरे दोस्त अभी भी हैं, मुस्लिम हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लोग ठीक हो जाएं, अल्लाह इनको इस चीज से, कि किसने लगाया या ये लगे। में बहुत से ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ठीक होते हैं, इनके साथ कभी कभी बचपन में कुछ नहीं होता, इंक्लिनेशन, क्योंकि सोसाइटी माशरा ऐसा है। ये मैंने आपकी बातों से वाकई सीखा है। हमारा निज़ाम इस्लामी निज़ाम नहीं है, कहीं भी इस्लाम गालिब नहीं है, दीन गालिब नहीं है। हम कहने को मुसलमान है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, टर्की हो, ये सब प्रॉब्लम सबकी बराबर है। तो आप जब मिले मुझे डॉक्टर साहब, मैंने फिर जब सूर्य रहमान दोबारा सुनी आपकी बातों से कि अपने आप से प्यार करो, फिर मैंने आपके जितने ये पेशेंट्स हैं या काके हैं या काकियां हैं, किसी की दवाइयों ने, कि एक ने इतने साल दवाई खाई, वो खुद प्रोफेसर है, उसमें मुझे थोड़ा सा पार्ट दिखा। जो नीचे कोई बैठी हैं, जो झूम रही हैं, जो मजजूबियत कैफियत में है, उनमें मुझे कुछ अपना पार्ट देखा, क्योंकि मैं भी उस कैफियत में चला जाया करता था। चक्कर आते थे, गुस्सा, परेशानी, मैं बहुत रोता हूँ, बहुत आंसू। ये भी यहाँ बैठ के रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं, आपको भी नहीं पता या मुझे नहीं पता, बस रोते हैं। आप उन्हें चुप भी नहीं कराते, लेकिन आप उन्हें कम से कम थाम लेते हैं। तो मैंने ये आपका एक पार्ट देखा, तो मैं इनमें, इन लोगों की, एक में नहीं, किसी एक में नहीं, इन सब में मुझे मैं दिखने लगा। इन सब में किसी एक में मेरी परेशानी का हल है ही नहीं। इन सब में धीरे धीरे मुझे जॉब आज तक नहीं मिली, तो कोई आदमी आपके पास आता है कि आपको जॉब के लिए, तो आप रिसेंटली आपने किसी को बताया कि प्लीज अपने वालिदैन के कब्र पे चले जाइए, फूल चढ़ा दीजिए। मैंने शायद कभी जिंदगी में फूल नहीं चढ़ाए, मेरी शरीयत ने या मेरे बड़ों ने के कब्र पे नहीं जाना। मैं जाके फूल भी चढ़ाने लगा उनके कब्र पे, उनसे बात करने लगा। आपने कहीं बातों बातों में कहा कि बहुत आई हियर यू बिटवीन बिटवीन वर्ड्स के, आप अपने कभी अपने अपनी दुख शेयर कर रहे होते ना, आप बता रहे होते कि मेरे साथ ये हुआ, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, तो उन्होंने बाबा जी से भी दुआ करी। अब बाबा जी तो दुनिया से चले गए, अब जो चला गया आप उससे कैसे दुआ कर सकते हैं। मैंने उस पर सवाल नहीं उठाया, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आज बाबा जी से दुआ कर लेता हूँ कि बाबा जी अगर मुझे सुन रहे हैं। ये रीजन क्या है, ये रीजन ये है, जब मैं अपने वालिद के लिए सूर्य रहमान सुन रहा था, जब मुझे नहीं पता था कि बाबा जी कौन है, इनमें से मैं पहचान, मतलब शक्ल थी कि ये भी कोई इंसान है, इनकी भी दाढ़ी है, इधर भी एक इंसान है, उस एप्लीकेशन है, उनकी भी दाढ़ी, आपकी तो दाढ़ी है ही नहीं, तो ये कौन सा बाबा है जिससे आप मुतासिर हैं। मैं सजदे में गिरा। मैं जब नमाज पढ़ता था, सजदे में दुआएं करता था कि अल्लाह मेरे बाबा को बचा ले, मेरी जन्नत के दो दरवाजों में से एक बंद हो गया है, एक खुले रहने दे, मेरे दुआ करने वाला कोई नहीं बचेगा। और मैं अपने वालिद को बाबा बोलता हूँ, हमारे खानदान में बाबा बोला जाता है, बाबा जी, और आप उन्हें बाबा जी ही बोलते हैं, बाबा जी बाबा जी। तो उस बाबा जी ने, मैंने कहा ये कौन से, मैं दुआ तो अपने बाबा के लिए कर रहा था कि अल्लाह बाबा जी को बचा ले, लेकिन आप यकीन जानिएगा, मैं जब सजदे में था मुझे उनकी शक्ल दिखी, वो मुझे दिखते थे सजदे में। मैं कुफर की बात नहीं कर रहा, मैं मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं उस खानदान से जिससे लोग खुद बैत होते हैं, ना नाउजुबिल्ला, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। लेकिन मेरे दिल में हमेशा ये वह होती थी कि या अल्लाह तू रहनुमाओं का रहनुमा है, तूने बादशाहों को, नबियों को रास्ता दिखाया, बड़े बड़े बादशाहों का, और आपसे सबसे बड़ा बादशाह इस दुनिया में कौन है, तूने उनको दिखाया रास्ता, सबको दिखाया, तू मुझे रास्ता दिखा। मैं भी नहीं माना करता था कि ये आप ये किसी से बैत हो जाए तो वो आपको रास्ता दिखा दे। अल्लाह अल्लाह सबको रास्ता दिखाता है। लेकिन आपकी वो बात भी फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी, हम एक रेल के इंजन है, जो पहले आए वो इंजन है जो सबसे पहले आए, आप डिब्बे जितने पीछे हैं उतने पीछे हो जाइए। मैं पीछे नहीं होता था, मैं मैं पीछे नहीं होता था, बस ये था कि मैं सीधा डायरेक्ट अल्लाह से मिलना चाहता था। अल्लाह ने मुझे मौजे भी दिखाए। आपको मैं यकीन नहीं, मेरे ख्वाब बहुत अच्छे होते हैं। आप कहते हैं अपने इश्क को नंगा नहीं करना चाहिए, मैं मेरे खुदा के ने जो मुझे ख्वाब दिए, मैं उन्हें नंगा नहीं करना चाहता, उनको नहीं मैं बताना चाहता। मुझे बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब दिखते थे। आखिर में ये हुआ कि मुझे खुदा की तजल्ली भी दिखी। मैंने नमाज को वैसे पढ़ा, जब तक मैं आपसे नहीं मिला था मैं ढूंढता था, आपसे पहले भी बहुत एक तरह से रहनुमा मिले मुझे। यहाँ पर हमारे सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब हैं इंडिया में, जो बहुत काम कर रहे हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब।
वो बहुत काम करते थे। उन्होंने नमाज का एक सही तरीका बताया कि जो हम नमाज पढ़ते हैं वो नमाज नहीं, नमाज की डेड बॉडीज है। हम अल्लाह का तसव्वुर ही नहीं करते कि अल्लाह आपकी रगों से बहुत करीब आपको देख रहा है। अगर आप उसे नहीं देख सकते, आप इस तरह नमाज पढ़ें कि वो आपको देख रहा है। तो तब से मैंने वो नमाज जब पढ़ी, जिंदगी में पहली बार जब मैंने उनके तरीके पे नमाज पढ़ी, मुझे अल्लाह दिखने लगा, और यहाँ तक कि मुझे अल्लाह की तजल्ली भी दिख गई। लेकिन फिर वो ये जाहिरियत, एक होता है कि अल्लाह का सामने दिखना और एक अल्लाह को दिल में देखना। आपने अल्लाह को दिल में दिखाया, मुझे अल्लाह दिख गया था। मेरी माँ के इंतकाल के बाद जब मैं, एक होता है एक तरह से जब माँ छुटती है बच्चे से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जब माँ उनसे जुदा हुई, वो ज्यादा बड़ा गम होता है, वालिद का कम था। वालिद को तो अभी पता नहीं था कि वालिद भी जाने वाले हैं। पहले मैं जब उनकी तजल्ली देखी तो मुझे एक खौफ तारी हुआ। अल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसे देखकर ना, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ठंडक मिलती है, लेकिन अल्लाह को देखकर ना एक डर लगता है कि अब तेरे कुछ होने वाला है। मतलब वो सामने आ गया तेरे, वो तुझसे कुछ मांगेगा या तेरी सजा देगा या तुझे, उसका नहीं, क्योंकि वो उसकी जलाल भी, उस पे उसका जलाल भी दिखता है कि वो जलाली भी है, उसने सजा भी देनी है, मैं तो गुनहगार भी हूँ। मैं डर गया, मेरे दहशत तारी हुई जहन पर। मैं मुफ्ती साहब के पास गया कि इसकी ख्वाब की ताबीर क्या है। तो मुझे उसकी ताबीर उन्होंने कहा कि बस आपने अल्लाह की तजल्ली देखी, मे बी इट वॉज वेरी बिगर फॉर इट टू कॉम्प्रीहेंड के ये क्या है। उन्होंने बेहतर समझा कि इसकी ताबीर ना दूं इसको। फिर मेरे वालिद साहब मरहूम, उनको एक ख्वाब दिखा के सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे मारना चाहती है, और एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के पार में चला गया, और मेरे वालिद साहब उस बाउंड्री के पीछे हैं, मुझे बचाने के चक्कर में मेरे वालिद साहब। और उन्होंने मुझे देखा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठा हूँ। ये आपसे मिलने से पहली बात है, ये आपसे मिलने से सब कुछ पहले हो रहा है कि ये जाहिरियत, मतलब एक तरह से पिक्चर्स मुझे दिख रही हैं, मेरी मूवीज मुझे दिख रही हैं। मूवीज का मतलब जो दिल का खुदा है, जो दिल में तुम्हारे अल्लाह जो है, जो दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या दिल में हजरत अली है। मतलब हजरत अली को मौला कहना, ये यहाँ पर इतना हर जगह इतना बड़ा डिबेट, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसने तबाही कर दी है, मतलब मुसलमानों को बांट दिया है। एक्टिव होता है पागलों का, मैं पागल हूँ, मुझे समझ में आती है कि वो मौला क्या है, या वो आप वो खैबर क्या है, या करबला क्या है। मैंने आपकी वीडियोस को बहुत गौर से सुना है डॉक्टर साहब। तो जब वो जाहिर पे मैं यकीन नहीं कर रहा था कि अल्लाह है, लेकिन सुकून क्यों नहीं, मुझे दिख गया अल्लाह क्या चाह रहा है। अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हूं, मैं कहाँ, मतलब मुझे लोग कहेंगे ये होमोसेक्सुअल है, या ये था या वो था या है, गोद में क्यों बैठा हूँ। मेरे वालिद साहब इतने परेशान क्यों हो गए कि मैं उनकी गोद में हूँ। फिर भी मैं, फिर उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। फिर मैंने कहा अब जब मेरे वालिद चले गए, अब क्या बचा जिंदगी में। नौकरी नहीं है, कर्जे चढ़े हुए हैं, बीमार हूँ, मेरा शैटर हो गया। मैं तब भी फिर आप, लेकिन अल्लाह पता नहीं कहीं ना कहीं, यूट्यूब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक अजाब कह लो, मेरे लिए तो ये फायदा था कि आप आप मैंने दोबारा सूर्य रहमान सुनी। मैंने कहा चलो मैं सूर्य रहमान सुनता हूँ। फिर मुझे आपका एक नंबर से राब्ता हुआ, उन्होंने मुझे कहा आप बस सूर्य रहमान दोबारा सुन लें, एक बार दोबारा सुन लें। मैंने सूर्य रहमान दोबारा सुनी, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। तब मुझे लगा कि नहीं, अब अल्लाह सुन रहा है, उसने बीमारी तो मेरी कम से कम दूर करी। उसने मुझे मुझे नींद आना शुरू हो गई, मेरी दवाइयां जो थी वो छूटने लगी, मैं बिना स्लीप मेडिसिन या उन सब के सोने लगा। तो मैंने कहा चलो, मुझे वो सुकून आ गया कि जो वालिद और माँ वालिदा के जाने के बाद जो एक डिप्रेशन, एक और डिप्रेशन नया जुड़ गया, वो फेज, जो ट्रांजिशन फेज है, कि उनको जाने देना, उनको वो ट्रांसेंड करना, कि वो आलम बरज़ख या अल्लाह मियां के पास है, उसको एक्सेप्ट करना कि वो चले गए हैं। कि बाबा जी के पास मर्ज की दवा हो सकती है, लेकिन मराजुल मौत की दवा नहीं हो सकती, वो भी एक्सेप्ट करना। उस मोमेंट पे जब मैंने सुन ली, मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब ये था कि जबान की ज़कात देनी थी, तो मैंने कहा चलो अभी ने जबान की ज़कात भी देनी है। तो अगर हम साहिब निसाब नहीं है, फिर भी जबान ज़कात देनी है, तो मैं देना शुरू कर दे। मैं उन लोगों में अल्लाह का मैसेज देना शुरू कर दिया, मेरे उन्हीं फ्रेंड्स में जो अभी अभी भी फंसे हुए हैं। मैं उनसे वो बात करने लगा, डॉक्टर जावेद को सुनो, तो सुन लो, मुझे पता नहीं क्या मिला है, तुम्हें क्या मिलेगा नहीं, बट एक बार सुन लो, अल्लाह बहुत तुमसे करीब है। तुम्हें अल्लाह के सामने जाओ, मैं मतलब अल्लाह तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं आपकी बातों को सुनने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर साहब, मुझे ख्वाब आया कि मैं, आप मुझसे इसी जगह, मतलब आपकी क्लिनिक पे मैं हूँ, और मैं आपसे मिला, आपको मैंने सलाम किया, आप खड़े हुए, आपने मुझे गले लगाया। पर एक वो वजदानी कैफियत कह लो, मुझे वर्ड्स नहीं पता, एक रूहानियत कह लो, ख्वाब में इट वाज सच मैजिकल कह लो, या एक सुकून भरा वो एक, यू हग्ड मी डॉक्टर साहब।
और एक अजीब से वो रंग थे ख्वाब में, और मैं उठा, मैंने कहा अब क्या है, क्योंकि मैं टेस्टिंग से डरता हूँ, हम टेस्टिंग देने वाले लोग नहीं ना, टेस्टिंग हमारी होती है, हमारा मकाफात अमल ही होता है। मैंने किसी गरीब का दिल ही दिखा दिया होगा, मैंने या मेरे वालिद ने या किसी जनरेशन में मेरे साथ में कुछ भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता। मैं डर गया। फिर मेरा बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ कि मैं मरते मरते दोबारा मतलब बचा हूँ को, अल्लाह ने फिर मुझे बचा लिया। पता नहीं उसने मुझे क्या सिखाया, मुझे आज भी नहीं पता। फिर मेरा एक शैटर हुआ, यार सूर्य रहमान सुन ली, रिपोर्ट तो ठीक है, अब एक्सीडेंट। लेकिन सूर्य रहमान सुनने के बाद भी हादसों की गारंटी तो आपने भी नहीं दी ना, अल्लाह ने दी। मतलब अल्लाह तो टेस्ट लेता रहेगा, आपके साथ हादसा, ये दुनिया तो टेस्टिंग का एक चक्की है। आप जब बाबा जी के बाइट्स आते हैं कि मकाफात अमल की चक्की कह लो या दुनिया एक प्रिजन कह लो, हम लोग के लिए ये दुनिया प्रिजन है, ये चक्कियां, यहाँ दुख आते रहेंगे। मुझे फिर एक दुख आ गया, मैं 9 महीने बेड पर रहा। मैं 9 महीने बेड पर रहा, और मैं मतलब बहुत मोहताज हो गया। माँ नहीं है, बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह ने एक बहन दी हुई है जो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी, नहलाने में मदद करती थी। माँ नहीं है, बाप नहीं, फिर भी मतलब मेरे पास कोई तो था, कोई तो था जिसने मतलब वो दिया जो नहीं देते। माँ बाप के मरने के बाद सब छूट जाता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे कहीं ना कुछ तो दिया। फिर मेरा होप बना, फिर मैंने कहा यार, फिर मैंने आपके वो नंबर से, जो काकी हैं, कि कागे अल्लाह उनको बहुत नवाजे, उनको नेमतें दे, पता नहीं। मैंने फिर उनसे कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अली हक करें। मेरे वालिद साहब के कुछ कोर्ट केसेस थे, जो हमारी नाहक किसी ने प्रॉपर्टी खा ली थी, बिल्डर ने, वो नहीं दे रहा था। वो आस लगाते लगाते चले गए कि मैं ये केस कभी जीतते हुए देखूं। मैंने अली हक कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो केस हम जीत गए हैं। अभी पोजेशन नहीं मिला है, अल्लाह वो भी दे देगा। हम अली हक भी जीत गए, उससे अली हक से मतलब हम वो केस जीत गए डॉक्टर साहब। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब, मैं अब मेरा रोजगार का मसला कि भाई पेट में कुछ जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बहन है, उसको देखना है, और जिंदगी के जो कुछ प्रैक्टिकल मसले हैं उसमें तो बहुत पीपल आर वेरी कनिंग। पाकिस्तान में तो फिर भी ये होता है कि मुसलमान को सलाम की दुआ दे देते हैं, यहाँ तो एक मुसलमान मिल जाए तो हमारे लिए नेमतें होती हैं। बिकॉज मैं अपने जिस भी स्कूल में पढ़ा हूँ, इकलौता मुसलमान हुआ करता था। फिर एंड में आकर अल्लाह ने सोचा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे मुस्लिम इदारे में या बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराया। वो भी बहुत बड़ी नेमत थी कि वहाँ एक सेफ एनवायरनमेंट मिला, अपने दीन का एनवायरनमेंट मिला, नमाज पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सिखाने वाले, और इस्लामियात सिखाने वाले मिले। तो शायद मैं इतनी भी सलाहियत समझ पाई, वो भी नेमत ही है खुदा की, कि जहाँ हम हैं, हम बहुत माइनॉरिटी हैं, हम बहुत कम हैं, लेकिन अल्लाह जहां भी रख रहा है हमको बहुत अच्छे से रख रहा है। आज भी जो हिंदुस्तान के हालात हैं कि हमारे साथ यहाँ जो हो रहा है कश्मीर में, या जो भी कुछ है, इतना कि स्कूल में भी डॉक्टर साहब हमको यहाँ पर पाकिस्तानी करके चढ़ाया जाता है। हम हुब्बुल वतन मिनल ईमान, हमने हिंदुस्तान चुना तो अब हमें यहाँ से वफादारी करनी है। लेकिन उम्मत एक बड़ा नेशन है, उम्मत एक हमारा बड़ा नेशन है, हम उसकी तरफ बहुत डेडिकेटेड हैं। तो ये लोग चिढ़ते हैं उस चीज से कि ये मुसलमानों के अंदर क्या है, कि तुर्की का मुसलमान भी मुसलमान है, पाकिस्तान का मुसल, ये उससे जुड़ते हैं, उसको भाई बोलते हैं। हम पाकिस्तान से शायद मुझे मोहब्बत ना हो, तुर्की से मुझे मोहब्बत ना हो, आई डोंट लाइक नवाज शरीफ या इमरान खान, लेकिन यहाँ एक ऐसी आजमाइश हमें देनी पड़ती है कि आप लोग बड़े खुश होते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हमारे पास अजाब आता है। मतलब हम स्कूल कॉलेजों में बचे हुए पाकिस्तानी, तो अफरीदी को वो कर रहा होगा, ओए पाकिस्तानी, अगर उसने वो जीत गया। एक बार मेरे साथ खुद हुआ कि एक बार पाकिस्तान ऑलमोस्ट जीतने वाला था, 2000 लास्ट 11-12 का कोई वर्ल्ड कप था, मैं देखता भी नहीं मैच, तो मुझे जबरदस्ती पेंट लगा रहे हैं इंडिया का यहाँ पे कि तुम, यार मेरे स्किन प्रॉब्लम है यार, आई हैव गॉट पिंपल्स, व्हाई आर यू डूइंग दैट। मैं जबरदस्ती, मुझे मेस में बैठना पड़ रहा है हॉस्टल में, नहीं तो ये लोग मारेंगे, मोस्टली ये लोग हैं। और पाकिस्तान आफरीदी या कोई, मुझे तो क्रिकेटर्स का नाम भी नहीं पता, वो लोग परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तो ओहो तू खुश हो रहा है। एक्चुअली नोटिसिंग आवर रिएक्शंस के वेदर वी आर गेटिंग हैप्पी, कि मतलब मैं आफरीदी छक्का लगा रहा है या कोई भी लगा रहा है, मुझे तो नाम भी नहीं, आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन। और मैं डर डर के दहशत में बैठा हूँ कि यार मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कैसे इनको अपना जी काट के दिखाऊं कि भाई मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं यहाँ का टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स देता हूँ। हमारे इम्तिहान आप लोगों से बहुत ज्यादा है, अगर हम बताएं। हमें बचपन से पाकिस्तानी पाकिस्तानी, यू विल बी वेरी शॉक टू नो, आप अपने बच्चों के लंचेस पैक करते हैं तो आप बिरयानी दे सकते हैं बिना खौफ के, आप कबाब दे सकते हैं। हमें वहाँ के कवानीन, वहाँ के स्कूल्स वेजिटेरियन है, हम अंडा भी नहीं लेके जा सकते, रोटी में सब्जी ही हम लोग खाते हैं, हमारे कैंटीन में नॉनवेज नहीं होता। अगर स्कूल कॉलेज में अगर कैंटीन में हो तो वहां सिर्फ चिकन मिलता है, बीफ या मटन नहीं मिल सकता, बिकॉज वो उनके कानून है। हमें
तो सोचिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हिंदुस्तान में रह के बहुत हिंदुस्तान आगे बढ़ चुका है, आप लोग सोचते हैं कि, लेकिन हमारी कुछ एक कि अलीगढ़ वालों ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन जो अलीगढ़ में रह गए उनके क्या हालात हैं, वो नहीं जा पाए, अपने अपने गांव को नहीं छोड़ा, अपने गांव के बड़ों को नहीं छोड़ा। तो हम आज भी उस चीज का खामियाजा भुगत रहे हैं। इन सब ने मुस्लिम, जो हमारे यहाँ के मुस्लिम बच्चे हैं, हमारे अंदर एंजाइटी बहुत बड़ी हुई है, डिप्रेशन बहुत है। जैसे सीरिया में एक मुसलमान वहां पे दे हैव वोकन अप विद बॉम्ब विंग्स, ऐसे ही कश्मीर इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंसंट्रेशन कैंप। आप जब आप कश्मीर यहाँ विजिट करते हैं तो कितनी दफा आपको आर्मी यहाँ पर रोकती है, आप सोच भी नहीं सकते। वहां पर जो कश्मीर है कि कम से कम दे हैव देयर राइट, दे आर वेरी फ्लरिशिंग, एटलीस्ट कोई आने जाने पे रोक नहीं है। यहाँ हम लोग हर छोटी बड़ी चीज पे जो आजमाइशें हैं हमारी, हमारे अंदर एक मुसलमान होने का और यहाँ की वो टेस्टिंग, फिर जो माशरे में खराबियां हैं उससे जो हमको मिल जाती हैं कोई मुख्तलिफ, जैसे मैं कि आई बैटल पेडोफिलिया एंड वॉट एवर, वो एक अजीब टेस्टिंग। फिर घर के हम सब के, उसमें हम सब बराबर है, कोई हिंदुस्तानी मुस्लिम उसका घर भी वही है कि माशरा, हमारा जो घर का घर है, माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, खानदान में तिफरते हैं, वो आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, फिर मकाफात मलने फंसे में, फिर बद्दुआएं दे रहे हैं, फिर वो बच्चे उन पे पड़ रही है। इस मजहब से मैं निकलना चाहता हूँ, इस सुकून में मैं वो सुकून ढूंढूं कि अल्लाह अब बस मेरी बस हो गई है, मैं जीरो होना चाहता हूँ। मैंने बहुत गुनाह किए, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ डॉक्टर साहब। बस ये मेरी कोशिश होती थी कि मैं दूसरों को थोड़ी सी समझा पाऊँ, मदद कर पाऊँ, उन बच्चों को उनकी नजरों में उठा पाऊँ। आपसे मिलने से पहले आपने मुझे मोटिवेट किया है कि अल्लाह तो है ही गुनाहगारों का, अल्लाह तो है ही। जब बाबा जी, जो लोग जिनको दुनिया में काकियों को बाबा जी ने काकी बोला, लेकिन दुनिया तो उन्हें कंजरी बोलती है, उनको नचा कर दुनिया ने उनसे शिफा दिलवा दी लोगों को, उनके घुंघरुओं ने। डॉक्टर साहब मैंने धमाल तक लगा लिया। आपने जब आपकी जो वो वीडियो है जहाँ पर एक आपकी कुछ साहिबा है, वहां पे आप उनकी वीडियो है, लाल मेरी, मुझे पंजाबी ज्यादा नहीं आती, हमारी हिंदी पे ज्यादा कमांड है, लाल मेरी झूले लालन, जो आपने कहते हैं उनके पैर पे फोकस करें, मैंने वो भी करा। मुझे बस रोना आ जाता है, मेरी एक अजीब कैफियत हो जाती है, मैं रो जाता हूँ, बस मैं रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह इसे निकाल दे, अल्लाह इस फीलिंग को निकाल दे, अल्लाह मेरी शादी हो जाए, मुझे रोजगार दे दे, मेरी इस टेस्टिंग को रोक ले, और मेरे साथ जो जो फंसे हुए हैं अल्लाह उनको निकाल दे। क्योंकि अगर आप ये जो जिनको सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर्स हैं, जो वो वहां तक कहाँ पहुंचे, मैंने उनके उनके दर्द सुने, उनको माँ बाप से प्यार नहीं मिलता, उनको आलिम दीन उनको भगा देते हैं। मैं बात नहीं कर पाया, मतलब मौलवी साहब, डॉक्टर साहब, अगर मैं ये बात एक मैं ये बात अगर जाके अपने मदरसे से, क्योंकि मेरे खुद के फादर मुतवल्ली हैं, मैं मस्जिद कमेटी से बात नहीं कर पाया, सोचिए, और अगर मैं करूंगा तो दे विल हश इट अंडर द रग। छोड़ो छोड़ो मुसलमानों की बदनाम, अरे भाई आप आबाद कब हो, बदनाम ही हो आप। कम से कम आज वो वक्त है कि अपने गुनाहों का कफारा कर लो, मान लो आपके आप लोग भी ये जुल्म आप, हम वेस्ट को बहुत जल्दी बोल देते हैं डॉक्टर साहब के वहां पर होमोसेक्सुअलिटी इसलिए कि उनके उनके फैमिली सिस्टम्स खराब है, हमारे बुरके में 7 तालों में खराब है डॉक्टर साहब। हमारे मुसलमान कहकर हम सुबह सुबह अल्लाह का नाम लेकर उठते हैं, और फिर बीवी पे चिल्लाते हैं तूने नाश्ता नहीं बनाया, फिर बच्चों को बोलते हैं तू ऐसा है या वैसा है, आपस में लड़ाइयां कर लेते हैं हम लोग। और उसके बाद अगर हम किसी मौलवी साहब के पास जाते हैं, अगर छोटा बच्चा नमाज पढ़ने जाता है, वो शोर, उसे भगा के चल भाग यहाँ से, तुझे नमाज नहीं पढ़नी, तू शोर मचा रहा है, हमारी नमाज छूट जाएगी, खलल कर, वो बच्चा फिर किसके पास जाए? मैं वो बच्चा हूँ जो किसी बड़े के पास जा नहीं पाए, फिर मैंने सोचा चलो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद गया सिर्फ सुकून के लिए कि आप, मुझे दवाइयां खिला दी गई, फिर मेरे ही रिश्तेदारों ने मुझे, जिन्होंने मुझे वो दर्द दिए, मेरे अपने करीबियों ने, पड़ोसियों ने मेरे साथ किया डॉक्टर साहब। मैं एक 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 मेरा कोई कल्प्रिट नहीं है कि यहाँ तक कि मेरे असफर असफर आप बहुत प्यारे हो, बेशक असल में आप बहुत प्यारे हो, और इतने बहादुर और इतने दलेर हो कि आपने सारी दुनिया के सामने हम में से हर शख्स दुनिया को बताए ना तो दिखाता जरूर है कि मैं बहुत नेक हूं। आपने तो सारी दुनिया के सामने बता दिया है कि यार मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं ही गुनाहगार हूँ, लेकिन मेरा रब कहाँ है, मैं उसकी तलाश में हूँ, और मुझे अपने रब से प्यार, मुझे बस उससे मिला दो कि बस वो मुझे कबूल कर ले, मैं ऐसे ही गंदा मंदा हूँ, और वो मुझे तौफीक दे दे कि मैं इसमें से निकल जाऊं। यही कह रहे हो, आपकी यही सारी चीख है।
और आपका रब आपको इस हाल में भी ना छोड़ रहा है। और ये आपका कसूर नहीं है, ये बचपन से जो कुछ भी हुआ, अल्लाह करीम इन दरिंदों को, इन बेवकूफों को हदायत दे। लेकिन आपके बाबा ने जो देखा आपको सरकारे दो आलम की गोदी में, वो उन्होंने देखा था या आपने देखा था? उन्होंने देखा था, उन्होंने उन्होंने मुझे देखा था। बताया। आपके नाना दादा वो हैं। मैं उस दिन थाने की बात जो भाई की कर रहा हूँ, तो वहाँ वो साहब उन्होंने हाशमी नाम के साथ लिखा हुआ था। तो मैंने 2 बार बात करते उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपकी, आप माशाल्लाह डॉक्टरों में तो ये बात नहीं होती, वो बात नहीं होती, आप ऐसे बात कर रहे हैं, वैसे बात कर रहे हैं। मैंने 2-3 बार उन्हें कहा कि बस आपके नाना दादा का दिया हुआ है, या आपके नाना दादा से सीखा है। उन्होंने दोनों बार परेशान होकर कहा मेरे नाना से आप कहाँ मिले, क्या दादा से। और फिर वो बताना शुरू हो गया, अच्छा फलां इलाके में तो नहीं आप रहते थे, अच्छा आप मेरे। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने उसे 2 बार हवाला दिया है और उसे यही नहीं समझ आ रही कि उसके नाना दादा कौन है, हालांकि उसने नाम के साथ हाशमी लगाया हुआ। आपके वालिद को आपकी फिक्र थी, वालदा भी नहीं थी, वो भी जा रहे थे और वो जानते थे कि आप मासूम हैं और बच्चे हैं, छोटे हैं, और इर्द गिर्द भेड़ियों का गौल है, कुत्तों का गौल है। तो उन्हें वो दिखाया गया कि तुम बेफिक्र रहो, ठीक है। आप आदतन या बगावत में तो ऐसा ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। आपको तो जो शुरू से जिस चीज पे लगाया गया या बताया गया या जोर जबरदस्ती की गई या डराया गया, जैसा भी किया गया, अब आप इस बात का जिक्र छोड़ दें, ठीक है। और आपका अल्लाह आपके साथ है, ठीक। और अपने आप को LGBT या गे या लेस्बियन या होमोसेक्सुअल या हिट्रोसेक्सुअल या क्वेर या जो भी नाम है, आपको किसी भी कैटेगरी में रखने की जरूरत नहीं है। आप तो बेसिकली एक वो मासूम बेबी हो, मजलूम बेबी हो, जिसको अगर शुरू में ही भेड़िया उठा के ले गया है और वो भेड़िया जो है उसके साथ जो भी करता रहा है, उसने उसको जो भी वहशत उसके अंदर समझा दी या बता दी या जो टेस्ट उसका डेवलप कर दिया, वो उसको नहीं पता। लेकिन जो ही आपको अपने हक की राह का पता चला, तो आपकी तड़प है उससे जा मिलने की, और आपसे ज्यादा आपका रब आपके लिए तड़पता है, वो आपके लिए प्यार रखता है। और आपने वहां से बैठे मेरे पाकिस्तानी भाइयों को जो यहाँ से हिजरत की भी सोच रहे थे, इस मुल्क में जहाँ वाकई ऐसे हालात हुए कि मस्जिद के ऊपर एक मुसलमान संतरी को या नॉन मुस्लिम संतरी को ड्यूटी देनी पड़ी कि मुसलमान नमाज पढ़ लें, हालांकि मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया था। उसमें जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, अफगान वार थी, जो कुछ भी था, उसके बावजूद उसका फॉल आउट हमारे ऊपर आया और हमें फायदे भी हुए, नुकसान भी हुए, हमारी मजबूरी थी। फिर 9/11 के बाद हमें मजीद उसमें ट्रैप होना पड़ा। ना ये कोई लेम एक्सक्यूजेज हैं, ठीक है। जुर्मे ज़ईफ़ी है मर्गे मफाजात, ठीक। जब हम मुसलमान रहे ही नहीं, हमारे हाथ और जुबान से हमारे अपने भाई ही महफूज नहीं है, जी हत्ता कि हमारा अपना आप महफूज नहीं है, हम जी नाम मुसलमान रख लें तो क्या होता है। जी बात ना हिंदुइज्म की है, ना इंडिया पाकिस्तान की है, ना मुसलमान की है। जी। मैं अगर आप इजाजत दें, अजानें शुरू हो गई हैं, नहीं तो मैं एक गाना सुनवा देता। अब अजानें हो रही हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, बस आप उसका लेकिन आप रेफरेंस खुद दे दीजिएगा, सुनिएगा, मैं खुद सुन लूँ। हाँ, मैं खुद आप सुन सुन लीजिएगा, बहुत पुराना गाना है वो। आप मुझे आज दुनिया की भीड़ में समझिएगा, मैं वो बूढ़ा हूं और आप वो बच्चा हैं। तो उस बच्चे को उठाए, शायद उसी फसादात में उसको, वो बूढ़े को वो बच्चा मिला है। मैंने वो फिल्म तो नहीं देखी हुई, लेकिन वो गाना मैंने सुना हुआ है। तो आप बाकी लोग भी जो इंटरेस्ट से असफर की स्टोरी को सुन रहे थे, जहां भी दुनिया के कोनों में हो, वो गाना जब फारिग हो गए तो सुनिएगा, असफर को उसकी जगह पे रखिएगा कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान बनेगा।
तो इंसान का है बच्चा तो इंसान बनेगा। कल भी एक मेरी पेशेंट आई तो वो मुझे बड़ी परेशान थी और वो बार बार कह रही थी, उनका बेटा पास बैठा हुआ था, वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ये देखें, इसको मैं हिफ्ज कराना चाह रही हूँ कुरान, तो ये बहाने लगाता है, ये भाग आता है वहां से, और स्कूल का इसको इतनी जल्दी याद हो जाता है, ये 13 साल का है लेकिन ये मस्जिद नहीं जाता, मैं मार के भेजती हूँ। जी मैंने उस बच्चे को प्यार से कहा कि आप घर बैठ के रोज थोड़ा थोड़ा याद कर लें, चाहे 20 साल में कर लें, और साथ अपने स्कूल का करें। तो उसने कहा आई एम रेडी फॉर इट। मैं यही तो मामा को कहता हूँ, मैं रोज की एक आयत पढ़ लूंगा, लेकिन मैंने उस मस्जिद में नहीं जाना। तो मुझे उसकी माँ को मैं कहना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि वो कह रहा है ना और वो इतना डिटरमिन्ड है, वो कर लेगा। लेकिन उनकी जहन में एक बात थी, वो बार बार कहे नहीं डॉक्टर साहब मेरा दिल करता है ये हाफिज बने। मैंने कहा इसको इंसान बना, जी इसे हाफिज ना बना, इसको अच्छा जी इंसान बना, इसको अच्छा जी इंसान बनने दे। जी ठीक है, इसके अंदर कुरान अल्लाह ने डाला हुआ है। जी क्या वो कह नहीं रहा अर रहमान अल्लामल कुरान, जी खालकल इंसान उसके बाद है। जी 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 तो क्यों उसको जिद कर रही है, वो उस मस्जिद में किसी वजह से वहां से भाग आता है, आपको क्यों बात नहीं समझ आ रही है? जी ठीक है। तो अम्मा ने अजीब बात कर दी आगे से, कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पता है आपके माइंड में क्या आ रहा है, इसने इस तरह की ऑल फॉल इल्जामात मुझे बताए हैं, कारी साहब के बारे में लगाए हैं, जी तो जी ये गलत कहता है, वो बहुत नेक हैं। जी मैंने कहा आप बच्चे की बात को सुने, जी आपकी मेहरबानी है, ठीक है, और ये जिद ना करें। वो आई थी कि ये एंटी डिप्रेसेंट्स पे चला गया है, और मैंने इसे कसीदा बुर्दा शरीफ सुनवाया है, तो ये रोता बहुत शदीद है। जी तो ये मुझे समझ नहीं आती इसको सुनवाना है कि नहीं सुनवाना। तो मेरे क्लिनिक तक पहुंच गई कि आप इसकी दवाइयों को भी असेस करें, फलां करें, ढींग करें। मुझे आखिरकार को आधे पौने घंटे की सीटिंग के बाद एकदम से वो बच्चा फट पड़ा, और उसने अपनी अम्मा को जो डिटेल्स उस वक्त उसने बताई, वो अम्मा भी परेशान हो गई। ठीक है, अब वो उसको उल्टा ये कहना शुरू हो गई तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया। ठीक है, और वो भी यतीम था, उसके वालिद नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि भेड़िया भेड़िया तो बहुत ही अपनी कौम से वफादार होता है, इंसान इंसान से वफादार नहीं है। बहरहाल ये खबासत या ये खबीस जो है हमारे बदन के अंदर, जो नफ्स के अंदर छुपा होता है, हमारा नफ्स ही जो है वो किसी वक्त भी मासूम बच्चे किसी के साथ भी ये आ, उसके ऊपर ये क्यामत तोड़ सकता है, और बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता या वो कमजोर जी होता है। जी आप प्यार से बस 3 बार अल्लाह पानी किया करें, और एक हफ्ता सिर्फ अपना नाम प्यार से पढ़ो। ओके अपना नाम अपने दिल में इतने प्यार से पढ़ो जितने प्यार से अल्लाह ने ये नाम कभी रखा था। जी जी तो अपने दिल में पढ़ना है, अपने ख्याल में पढ़ना है। ठीक है, वो आपके अम्मा अब्बा को आपकी फिक्र होगी, और वो आपसे बहुत प्यार करते थे और आपने उनके लिए प्यार किया, लेकिन उनसे भी ज्यादा आपके नाना जान ने रो रो के आपके और मेरे लिए दुआएं की हुई। जी 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 ठीक है, तो आपने बहुत प्यार से असफर बनना है। आप इतने अच्छे शेफ हैं, और दिल्ली का तो नाम आते साथ ही मैंने आज तक खाई कोई नहीं है बिरयानी किसी की, सिवाय मेरे घर में बेगम साहब कभी कभी दिल्ली की, मेरी सिस्टर भी इंशाल्लाह दिल्ली वाली बिरयानी की आप रेसिपी अपनी जरूर तरफ से दिल्ली बनाती जब हैं। कभी आए तो तो कभी वो हैदराबादी कहती हैं और कभी दिल्ली की कहती हैं, ये हैदराबादी है ये दिल्ली की है। जी लेकिन जी मेरे एक दोस्त की वालदा थी, मैंने एक बार सिर्फ वो दिल्ली का खाना उनके घर से खाया, वो दिल्ली के माइग्रेट होके आए हुए थे, वो टेस्ट आज तक मैं नहीं भूला, और वो मुझे हंस हंस के बताते रहे। तो पिछले दिनों एक दोस्त है मेरे, बल्कि ये पीछे बैठे हुए हैं, ये मुझे एक लाहौर में ही रेस्टोरेंट में कदाफी स्टेडियम के अंदर ही, उनका क्या नाम था, अल फैसल फूड्स के नाम से, एक साहब कराची से इधर आए हुए थे, तो जी उधर खाना इन्होंने मुझे खिलवाया। मैं मोहम्मद भाई से खाना खाता ही नहीं हूँ, तो उनसे मैंने पूछा, तो वो साहब कराची से इधर आए हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं ये सब खुद यहाँ मेरी बेगम बनाती है, और उनकी दादी अम्मा शायद दिल्ली की थी। तो दिल्ली एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे जहाँ, क्या था, मीर का शेर था, क्या बूदोबाज पूछो ओ पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के।
दिल्ली के एक शहर था आलिम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। जब शायद नादिर शाह ने हमला किया था, दिल्ली उजड़ गई थी, वहां से माइग्रेट हुए वो, और जी दक्कन, शायद हैदराबाद तक, ये लखनऊ शायद चले गए थे, और वहाँ मुशायरा हो रहा था, उसमें उजड़े पुजड़े मीर तकी भी पहुंच गए। तो लखनऊ के नवाबों के नजदीक वो एक शख्स जो है, उसने क्या शेर व शायरी कर दी थी। वो बार बार उनसे पूछते थे, कभी मियाँ तुम कहाँ से आए हो, शेर आता भी है, ऊपर चढ़ के बैठ गए हो, या शेर कह लोगे, या कुछ भी। अब मीर तकी मीर, सरापा दर्द, ऊपर से गरीबुल वतन, ठीक है। उन्होंने ये शेर बोले, मैंने कहीं मैट्रिक में याद पढ़े हुए हैं, कहीं उर्दू में मजमून रखा हुआ था, तो आज तक मुझे कभी कभी मैं पढ़ता होता हूँ, शायद उसमें इतना दर्द था कि वो मेरे भी अंदर के इंजेक्ट हुआ है वो शेर, तो मैं दोहरा देता हूँ कभी कभी। क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिब, हमें गरीब जान के या हमको गरीब जान के, हंस हंस पुकार के। उनसे पूछते थे ना, आप कहाँ के हैं, क्या बूदोबाश पूछो, हमसे जी पूछ रहे जी हो किधर जी से जी आए हैं, कहाँ से आए हैं। तो हमको गरीब जान के, हंस हंस पुकार के। दिल्ली के एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। तो जी लखनऊ के कई नवाब ज़िबा हो गए वहीं पे स्टेज पे। जी थोड़ा के लखनऊ वाले थे तो बहुत ही नाजुक मिजाज, और वैसी जी शेर व शायरी उन्होंने कहाँ सुनी थी। जी दिल्ली का तेज मसाला जो था, मीर की जुबान, वो उन्हें मजा दे गया। तो जी आप ऐसा बोले कि मैं आपको सुनता रहा खामोशी से, आप अपने जी फ्लो में थे, और जी आपका इलाज भी यही था कि जी आप बोले और मैं सुनूं। जी और मेरा इलाज भी यही था कि आप बोले और मैं सुनूं। जी जी क्योंकि मैं सुनता कम ही हूँ किसी की, और आई एम अ वेरी बैड लिस्टर। नो, आप बहुत अच्छा लेकिन सुनते हैं, एंड इट इज सेड के टू अ, बी अ गुड स्पीकर, टू यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। एंड आपने सबको सुना है, एंड वो आपकी एक एक्सपर्टीज है। मैं भी अपने जैसे जो मेरे साथ फंसे, मैं उनको बहुत सुन रहा हूँ कि वो 3-3 बजे मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करते हैं, मैं उन्हें अपने से, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई नसें काट रहा है, आपसे मिलने से पहले ही मेरा खुद का काउंसलिंग, कि मैं चाहता था कि मैं खुद थेरेपिस्ट बनूं, साइकोलॉजिस्ट बनूं। साइकाइट्रिस्ट तो नहीं बन सकता, मेरी क्वालिफिकेशन वो नहीं है, बट चूंकि मैं खुद इतना अपने आप में हूं कि मैं, बट लेकिन अल्लाह मुझसे जितना काम ले सकता है, मैंने दिल में सोचा हुआ है कि कोई मेरे पास रोता हुआ है, मुर्दा दिल को हंसा दो, रोते दिल को मतलब उसे ठंडा कर दो, मेरे अगर उतना कर सकता हूँ तो बस शायद मेरे लिए वो यही है, कि यही तलाफी है अगर मुझसे भी इन दौरान जो गुनाह हुए हैं। क्योंकि जो भी है, बट मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझसे, मैं, मेरा जब अल्लाह मुझे ठीक करेगा वो कर देगा मुझसे, मेरी आवाज से, मेरी बातों से, मेरी काउंसलिंग से, ये उनको ये लगे कि चलो मैं आपने सुन रहा हूँ। तौबा की नहीं, और अल्लाह को आपसे मजीद शदीद, अव्वल तो उसको पहले प्यार हो जाता है, आपकी जी, तरफ देखते तो वो तौबा की तौफीक देता है। तौफीक देता है जी। ठीक है, जब वो तौफीक देता है तो ये उसके प्यार की पहली निशानी होती है। जी डॉक्टर के साहब, वो बाद फिर। अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, वो खुद कह रहा है, ठीक है, जी और डॉक्टर वापसी साहब। पे हुक्म ही मांग रहा है, कह रहा है जी मेरे से भी प्यार करो, मुझे शदीद जी प्यार करो। जी ठीक है, डॉक्टर साहब। जब आप उससे शदीद प्यार करते हैं, हर तरफ वही जी नजर आता है। जी डॉक्टर ठीक साहब। है, जी उसमें अब काकी जी एक खड़ी यहाँ बता रही थी कि वो बिल्लियों को उठा के सड़क से, स्ट्रे जो जी जख्मी जी होती हैं, या जानवर, कुत्ते, कीड़े जी पड़े होते हैं, और जी वो रह डॉक्टर नहीं साहब। सकती, और वो उनका इलाज करती रहती हैं, जी उन्हें डॉक्टर साहब। हर तरफ उस रब की जात की, जो मखलूक उसकी जो नजर आती है, उसके दर्द को वो महसूस करती है। जी डॉक्टर साहब। ठीक है ना, जी डॉक्टर साहब। आप भी टूटे दिलों को जोड़ रहे हैं। जहां तक बात है कि आपको बुजुर्गों ने बताया, आपके बड़ों ने बताया कि धमाल हराम है, या नहीं करनी है, या चादर नहीं डालनी है, वो बातें उनकी ठीक थी, वो उन लोगों की बातें ठीक थी, वो नेक लोग थे, साहिब शरीयत थे, और उनकी बाकी भी सारा का सारा इस्लाम जिसपे भी वो कारबंद थे, उस पे वो चल रहे थे। लेकिन आगे ट्रांसफर होने में कहीं उनसे भी ऐसी जी गलतियां हो डॉक्टर जाती साहब। हैं जी कि डॉक्टर। फिर अपनी नस्ल जो है उस बेचारी को पे करना पड़ता है। डॉक्टर। आपके वालिदैन के ऊपर जादू नहीं था, नफरत का जादू था। उन्हें गुस्सा बड़ा शदीद था अपने सगे बहन भाइयों पे, अपने खूनी अजीज जी, रिश्तेदारों पे, और उन्हें वो उन्होंने जी माफ नहीं कर पाते थे। ठीक है, वो बहुत, जी नफरत जो जी थी वो जादू था, वो उन्हें जी माफ नहीं कर पाते थे, बिल्कुल। मजलूम भी थे,
और साथ जी कुल शरीफ पढ़ते थे, दुरूद शरीफ पढ़ते थे, अल्लाह के नाम पढ़ते थे, लेकिन अंदर जी का वुजू नहीं कर पाते थे। जी डॉक्टर ठीक है, साहब। जब वो अंदर का वुजू नहीं कर पाते थे, ऊपर से सादात थे, और जी जिनके साथ गुस्सा था वो भी सादात थे। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, दोनों तरफ से जो है एटॉमिक रेडिएशन हो रही थी। जी डॉक्टर ठीक साहब। है, और वही खून उनके अपने अंदर था, वही सेल्स उनके अपने अंदर थे। ठीक, जी जिनसे वो डॉक्टर। नफरत कर रहे थे, वही फ्रीक्वेंसी उनकी अपनी थी, और उसी फ्रीक्वेंसी पे वो अपने आप को वो जला बैठे, नुकसान जी भी कर डॉक्टर बैठे। साहब। जी लेकिन डॉक्टर। दूसरी तरफ भी जुल्म हुआ था, जुल्म के जवाब में वो जुल्म तो हो रहा था। जी लेकिन डॉक्टर साहब। बहरहाल आप जैसे बच्चे होते हैं, आपके साथ चाहे बचपन में जुल्म हुआ, जिस एज में भी हुआ, आप अभी तक उस ट्रॉमा से निकले नहीं हैं, उसके इम्पैक्ट से नहीं निकले हैं। उसका जी जो भी ना सिर्फ साइकोलॉजिकल बल्कि फिजिकल इम्पैक्ट जो है, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस आप में क्रिएट हुआ, उन सब की वजह से आपकी सोच में जो फियर भी आया, इनसिक्योरिटी भी आई। ठीक है, जी डॉक्टर साहब। और वो सारा जो कुछ भी हुआ, आप उसके बावजूद उन लोगों को माफ कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके यही। दिल में उन लोगों के लिए है कि या अल्लाह उनका भलाई हो। ठीक जी है, जी ये वो आपका सेक्रीफाइस है। आपके ऊपर तो उस वक्त शरीयत नहीं लगती थी, आप तो एक मासूम थे, और आपको पकड़ के उस शख्स ने, जिसके ऊपर ना सिर्फ शरीयत लगती थी बल्कि वो मस्जिद का जो है लीडर था, जी वो असल में हुक्मरान था, वो असल में खलीफातुल्लाह था, लेकिन वो अपने दर्जे पे से गिर गया, और गिरने के बाद उसने बच्चे जैसी मासूम मखलूक जो है उसके ऊपर जुल्म करना शुरू किया, और वो जुल्म करना शुरू किया जो कि ना अल्लाह को पसंद ना रसूल को पसंद। जी वो बच्चा अगर उस हालत से जब निकलता है, उसको पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह कबीरा था, वो जी रो रो के अल्लाह और नबी से माफिया मांग रहा है, जबकि उसका कसूर नहीं। लेकिन अब जब वो बालिग हो गया है, वो उसमें जी से निकलना चाहता है, लेकिन उसका वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है अभी फिलहाल वो जी नहीं डॉक्टर है। ठीक है, फिर वो जिस जगह पे बैठा हुआ है उसके इर्द गिर्द उसको टेम्पटेशंस या उसको अट्रैक्शंस, जो कि अच्छे भले नॉर्मल जिन्होंने ये जिंदगी नहीं भी गुजारी है, मेरे जैसे लोग जो अपनी तरफ से उनके साथ कभी गलत नहीं हुआ, वो डॉक्टर साहब ड्यूटी पे बैठे हैं तो खूबसूरत खातून आ गई है और वो डॉक्टर साहब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो डॉक्टर साहब में टेंडेंसी है, या डॉक्टर साहब स्लिप कर जाते हैं, तो डॉक्टर साहब इस बच्चे से तो बहुत बड़े मुजरम है। वो ख्याल में भी अगर जो है वो स्लिप होते हैं तो उनके ऊपर पकड़ आती है, और बच्चा फिजिकली वो सफर करके भी उसके ऊपर वो पकड़ नहीं आ रही है, उसका हिसाब अल्लाह के पास है, उसका हिसाब अल्लाह रसूल ने देना है। अब आपने इतने धड़ल्ले से सब कुछ सबके सामने बोल दिया, और आपकी ये तड़प जो है, ये जो आपकी दर्द है, इसका दरमा तो मेरे रब के पास है, और वो यही है कि आप उसको बहुत प्यारे हैं, आप हैं डॉक्टर ही बहुत साहब। प्यारे, और उसने बहुत प्यार से आपको बनाया बेशक है, बेशक और डॉक्टर। आपको ऐसा ज़र्फ दिया है कि आपने इस सारे के बावजूद आप उन लोगों को दुआ दे रहे हैं। मैंने आपकी गुफ्तगू में भी उस शख्स के लिए उस तरह नफरत या गुस्सा या रंज नहीं पाया, या इंतकाम नहीं पाया कि आपके दिल में इंतकाम हो कि अगर वो आप मेरे सामने आए तो मैं ये करूं, बल्कि आपके दिल में यही है कि यार ये उसने मेरे साथ क्या जुल्म किया, ये है, और आप उसमें से निकलना चाहते हैं तो आप निकल गए हैं। ठीक है, आप मखलूक खुदा का भला किया करें बेगर्जी से, बेलौसी से। ठीक है, और इसमें भी मखलूक का आपसे प्यार आपकी तरफ मुल्तफित होने के चांसेस हैं, आपकी तरफ बढ़ने के चांसेस हैं, जब आप लोगों को बेगर्जी से प्यार करते हैं, या उनको उनकी खोई हुई चीज लौटा देते हैं, उन्हें उनके रब से मिलवा देते हैं, या उनकी उनकी अपनी जात से मुलाकात करा देते हैं, उन्हें उनकी जात की पहचान देते हैं, तो उनका आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, आपकी तरफ प्यार से बढ़ना कोई बईद नहीं है। लेकिन वहां भी आपको इस ये आपका असल टेस्ट आएगा कि आपने अपने रब को देखते रहना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और उन लोगों को चाहे वो जितने मर्जी दीवाने मस्ताने हो जाएं, आपका ये टेस्ट बहुत मुश्किल होता जाएगा कि जी आप जी बहरहाल। अब मुझे कई बार ये बच्चे, ये खवातीन है, ये बच्चियां हैं, इनके वालिद जी बैठे हुए हैं, किसी का भाई बैठा हुआ है, किसी की माँ बैठी हुई है, जी जी बालिग बच्चियां हैं ये, जी या बच्चे भी बालिग कई बार होते हैं, और वो मेरे साथ ऐसे प्यार कर जाते हैं, या मेरा हाथ या मेरी टांगे पकड़े हैं, कुछ कर रहे हैं, और वो कहते हैं हमें इसमें सुकून मिलता है। हम्म, देखा देखी कई और कहते हैं हमने भी गले लगना है, हमें भी सुकून मिलता है, मुझे उन्हें पुश बैक करना पड़ता है। जी ठीक है, जी क्योंकि
ये फिजिकल रिलेशन नहीं है, यही मुझे नहीं समझाना है कि जी ये जी रूह जी का जी रिश्ता है, जी ये जी जी जिस्म का जी। रिश्ता नहीं है, ये नहीं रूह नहीं का नहीं। रिश्ता है। ये मेरे जिस्म के एजाज से फारिग होंगे तो ये दुनिया के दूसरे कोने से बैठे हुए ये मेरे साथ मिले हुए होंगे। जी 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 ठीक है, जैसे आप दिल्ली में बैठे हुए 2 साल से मुझे या 3 साल से मुझे या मेरे मैसेज को देख रहे हैं, बाबा जी के मैसेज को देख रहे हैं, वो ऐप के अंदर तो मेरी तस्वीर, मेरे मैं तो हूँ ही, आई एम अ वेरी वेरी वेरी, मैं कहता हूँ कि जूनियर मोस्ट पर्सन, जी लास्ट पर्सन ऑफ द बाबा जी। तो वो जी मेरी उसमें तस्वीर बनती भी नहीं है, जी लेकिन वो मैसेज आप तक पहुंच गया। अब मैसेज जो है वो मेरी आवाज से आप तक आ रहा है या मेरी वीडियो के थ्रू आप तक आ रहा है, वो जादूगर वाली वीडियो के थ्रू आ रहा है। आप वो जादू से होते हुए, आपका तो स्टार्ट जादू था कि मेरे वालिदैन पे शायद जादू है, असल में आपकी वो तड़प थी कि मेरे वालिदैन किसी तरह बच जाए। बच और ये जाए। जो अजीबोगरीब इनकी बीमारी है, ये शायद क्या है, उन्हें ऑटोम्यून हेपेटाइटिस होगा, जो ना हेपेटाइटिस बी होगा ना सी होगा, लेकिन लिवर उनका श्रिंक कर गया होगा। वो श्रिंक करने के बाद फिर जिगर में उनके चूंकि बिल्कुल सख्ती आ गई, तो उनके पेट में पानी पड़ गया, एल्ब्यूमिन कम हो गई, लिवर फेल हो गया, और खून की उल्टियां या पखाने लग जाते हैं, और पेशेंट की डेथ हो जाती है। वो जी जिगर जो है, ऑटोम्यून डिजीज ही जो है, जी ये वो बीमार। नफरत होती है। आपने सुन नफरत। लिया होगा मेरी वीडियोस में, जी 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 हमारे बिल्कुल। अपने ही खून से होती है, अपने जी करीबी जी जी अजीज रिश्तेदार जो हैं। और असल में तो हम सारे के सारे ही वैसे ही ऊपर से आदम अलैहिस्सलाम के थ्रू तो कजन्स तो हैं ही हम सारे के सारे। जी 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 ठीक है, जी तो नफरत रूट काज है बीमारी का। नफरत, जी हसद, कीना, बुग़्ज़, बदले, रंज, गम, और इलाज इसका प्यार है। जी जी जी। प्यार वो कोई सेक्स वाला प्यार नहीं है, वो नहीं नहीं प्यार नहीं। जो बेगरज प्यार, वो जी डॉक्टर साहब। अनकंडीशनल लव जो है, जो वो काकी जी जी कह रही डॉक्टर थी कि साहब। वो बिल्ली को कीड़े पड़े हुए थे या कुत्ते को कीड़े पड़े हुए थे या बिल्ली को काटा हुआ था कुत्ते ने, मैं नहीं रह सकी, मैं उठा लाई। ठीक है, और मैं उसे वेट के पास ले गई और उसने कहा भी कि ये अब पत्नी बच नहीं सकेगा, उसकी सफाई करती रही। मैं सोच के मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो उसके पास नहीं खड़ा हो सकता, जी उसकी जो डॉक्टर स्मेल आ साहब। रही होगी या कीड़े पड़े हुए होंगे या मैगट्स होंगे, आई कांट स्टैंड। और मेरे लिए वो एक जानवर है। जी वो है जी जी असल वली अल्लाह, वो है अल्लाह का दोस्त, जिसको हर तरफ अल्लाह के जी जलवे नजर आ रहे हैं, अल्लाह की जी मखलूक से भी प्यार हो रहा है, क्योंकि जी ये वो स्टेज होती है जहाँ पे आपको अल्लाह के साथ, अल्लाह के प्यारों से, अल्लाह की मखलूक जिससे प्यार होता है, जी उसकी तो फिर बंदा, उसका चाहे कोई पेट है, उसको भी तकलीफ नहीं दे सकता। जी जी वो जी उसकी रिस्पेक्ट करता है कि अगर ये कह रहा है इसको मेरी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जी जी ये जी मेरे माशूक का ये है, ये मेरे माशूक, जी जी माशूक जी बेऐब होता बेअब होता है, बेशक है। इश्क बेशक। में शिकवा हराम होता है, जी इश्क जी में जी दूर और नजदीक देखना, इश्क में जिस्म की ख्वाहिश होना, ये सब जो है उसके कच्चेपन की अभी निशानी है, हवस है अभी इसमें। जी जी ठीक है, जी 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 जब वो इश्क पक्का हो जाएगा, तो दुनिया के दूसरे कोने में भी बैठा हुआ अपने माशूक के साथ मस्त होगा, जी जी और जी। उसको हर जगह सिर्फ वो नजर आएगा। वो ठीक नजर है, आएगा, बेशक। अल्लाह है कि अल्लाह दर्द है, अल्लाह अल्लाह दर्द है एहसास है। है, तो एहसास काकी है। के पास एहसास की दौलत है। जी ठीक है, उस दौलत के साथ, लेकिन लोग उसे कहेंगे, उसके ससुराल वाले कह सकते हैं, लो जी ये भाभी तो हमारी है लेकिन ये फलानी काम में तो काम नहीं करती, या अपने खानदान वाले कहेंगे लेकिन ये हमारी ही लड़की है लेकिन फलां तो काम ऐसे है, ये तो दुपट्टा नहीं है। इंसान अपने, जो लोग हैं वो अपने एंगल से जी देखे, डॉक्टर रब ने साहब। अपने एंगल से देखे। जी ठीक है, डॉक्टर साहब। आपको दुनिया में रहना है तो आपको दुनियादारी का भी ख्याल कुछ करना पड़ेगा, जी लॉस का भी जी जी करना पड़ेगा। ठीक बिल्कुल है ना, बेशक। बिल्कुल। आप आपको दुनिया में रहना है चंद साल, जी 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 60, 70, 80, 90। ठीक हम्म, है, उतना सामान होना चाहिए, उतनी की परवाह होनी चाहिए। जी 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 ठीक है, और जहां आपने हमेशा रहना है, जी 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 उसकी परवाह भी ज्यादा होनी चाहिए। बेशक और वो बेशक यहाँ डॉक्टर। भी साथ है। मजे की बेशक। बात यह है कि वो यहाँ साथ है, वो नजर नहीं आता, नजर आप आ रहे, जी 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 और हालांकि आप नहीं है, वो है पीछे, जी 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 असल में तो डॉक्टर। वो है। ठीक है, जी डॉक्टर साहब। वो आप ही आपके ऊपर आशिक है। जी डॉक्टर साहब। गालिब पे बस उस शेर में गौर किया करें कि कुछ ना था तो खुदा था। खुदा था, बेशक कुछ बेशक, ना अगर खुदा होता हो तो खुदा हो। खुदा बेशक होता, बेशक बेशक बेशक। डबोया डबोया अजफर को होते में। ना होता ठीक मैं है, तो क्या हो, ना अजफर होता तो क्या होता। क्या होता, बेशक। ठीक है, जी तो डॉक्टर साहब। आप, ये जो हमारी मैं है ना, मैंने ये कर दी जब तक डॉक्टर ला साहब। नहीं होती है,
हाँ अभी ठीक भी है, नहीं हुई, मैं कोशिश में हूँ, मैं कोशिश में हूँ। मैं ठीक जी। है। अब आप छोड़े परे, अब उसे हम्म, कह दे कि जब मैं तो ऐसे ही गंदा बंदा हूँ, जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे मौला, मैं ये सब जो भी मेरे में गलत आदत हैं या कोई एक गलत आदत, मौला मैं तेरी खातिर छोड़ना मैं चाहता हूँ, वही तेरी खातिर ये छोड़ना चाहता हूँ, तू मुझे मदद कर, तू मुझे, तू मैं मुझे जब से, तौफीक दे। जी डॉक्टर साहब, जब से आपने ये बोला ना कि मुझे ऐसे कहो कि मुझे बहुत प्यारी, लेकिन मैं तेरे लिए छोड़ना चाहता हूँ, वो मुझे हम्म? इतना, कोई साइकोलॉजिस्ट कह लो या मैं पैसे देकर भी ये राय नहीं ले पाया, पता नहीं कहाँ से अल्लाह ने आपके थ्रू, कि मैं तेरी खातिर छोड़ना चाहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं तो बहुत लालची हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा एडिक्टेड हूँ, मैं तेरी खातिर छोड़ना चाहता हूँ, तू छुड़वा डॉक्टर। तू मुझे और तौफीक डॉक्टर, दे। बिल्कुल। अब अगर उसने छुड़वानी होगी तो वो जरूर तौफीक देगा और आपको आखिरकार उस आदत से आप निकल जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। लेकिन अगर कहीं उस आदत को छोड़ने के बाद आप हजरत मौलाना नेक पाकबाज बन के दूसरों को कहना शुरू हो गए, मैंने कभी नहीं, ठीक है, आपके अंदर कहीं अकड़ आ गई, उसके मुकाबले में ये जो आपकी गुनाह के बाद आजिजी है, ये उसको बड़ी जी पसंद है, जी ठीक है, बिल्कुल। ये पसंद है। लेकिन इस चक्कर में ये गलती करी जाना कि वो रहमान है, वो माफ करेगा, वो रहमान है, जब वो क्लियर कट कह रहा हाँ हो कि स्टॉप इट कि है, मैं, ठीक है, जी जी तो जी फिर वो गुस्ताखी है, जी फिर डॉक्टर, वो हठधर्मी है। और उसको अपनी मस्ती दिखानी, उससे ज्यादा कौन मस्त होगा, बेशक। ठीक है। जिसने नशा बनाया है, चाहे वो प्यार का नशा है, वो जो भी नशा है, जिसने खुद बुलाया है या पिलाया है, जी ठीक है, डॉक्टर साहब। उसके आगे अपनी बदमस्तियां शो करनी, ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल जो है बिल्कुल। गुस्ताखी है, बेशक। ठीक। बिल्कुल वो डॉक्टर साहब। आपको, आपका अल्लाह मुबारक, ठीक है। मुझे आप सब बड़े प्यारे हैं। ये दिल्ली वाले को खास तौर पे प्यारे हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो हैं, जी जी ये जी नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, जी मिर्जा गालिब, बादशाह हुमायूं, ये डॉक्टर तारिक जो मेरे भाई हैं, ये गए थे किसी जी कॉन्फ्रेंस में इंडिया, तो वहां सारे ये फिरे। और जी हरे भरी सरकार, ये नाम मैंने उनसे सुने हैं। जी अजमेर जी जी शरीफ जी जी सलाम कीजिएगा कभी जाए मेरा, जी जी ठीक है। जी अमीर खुसरो के पाँव की तरफ खड़े होके मेरी तरफ से सलूट मारिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह। आंखें बंद करके उनके, अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह, 5 बार अली हक, अपने दिल में बात कीजिएगा। वो जो फौत हो गए, वो तो चले तो गए, वो तो इस दुनिया से चले गए, वो जी 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 ट्रांसफॉर्म हो गए। हम जी उनसे नहीं मांगते हैं, नहीं मांगते हम मानते, अल्लाह से हैं। अल्लाह से लेकिन मांगते हैं। आप उनकी रिस्पेक्ट जब करते हैं कि वो अल्लाह के बंदे, तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? अल्लाह। अल्लाह है। आप अल्लाह। अल्लाह की जी खातिर उनकी कदर कर रहे हैं, उसकी जी बजाय किसी और बहुत बड़े गवैये की वहां तुरबत हो, लेकिन आप नहीं जा रहे वहां पे। नहीं जा रहे। आप वहां एक आशिके रसूल, ठीक है, या आशिके वली अल्लाह, या आशिके अल्लाह के दरबार पे जब चल के जा रहे हैं, तो असल में तो आप अल्लाह की खातिर जा रहे जी जी के हैं, ठीक है। और अपने से पिछले बड़े सीएनसी को सलूट मारने जा रहे हैं, जी ठीक जी है, जी जी कि आपने ऐसी अदा अपनाई कि हमारे तक भी ये आई, जी ठीक। उनके पाँव की तरफ खड़े होइएगा, अपने दिल में 3 बार अल्लाह, 5 बार अली हक कह के, तो प्यार से कहिएगा, पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा है, ठीक है। अपने दिल में कहिएगा अस्सलाम वालेकुम। और जो बर्फी लड्डू लेके गए होंगे वहां बांट दीजिएगा। नाजिम निजामी साहब वहां होते हैं, उनके गद्दी नशीन, जी 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 वो जी 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 लाहौर एक बार आए थे, तो मेरे घर भी आए, मुलाकात हुई थी। और जी बल्कि 2 बार उन्होंने मेजबानी का शर्फ दिया, उनके साथ मुलाकात रही। फिर दरबार भी हमारे पास एक बार गए। बाद में किसी इंटेलिजेंस ऑपरेशन की वजह से, किसी मिसहैप की वजह से उन्हें मना किया गया कि वो इधर ना आए, कोई कम्युनिकेशन में कोई मसला था। एनीवेज उसके बाद वो पाकिस्तान तो नहीं आए, जी लेकिन दिल्ली से वो कभी कभार मैसेज भेज दिया करते हैं कि या मदीना शरीफ हो जाएं, तो वहां से वो मैसेज करते होते हैं कि मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, मेरा सलाम दीजिएगा उन्हें। और फिर इंशाल्लाह। अमीर खुसरो के बाद आपने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पाँव की तरफ खड़े होकर ऐसे ही सलाम करना है, ठीक है, कि जी पागल जी जी डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम दिया है। और जी फिर जी उसके बाद वक्त मिले तो मिर्जा गालिब को जरूर एक सलाम दे दीजिएगा। मुझे उनका इंशाल्लाह। यही एक शेर है, और मैं उन्हें विजुअलाइज करता हूँ। जी मैंने उनका, लोग उन्हें शायर समझते हैं, और लिखा। मैं उन्हें कहता हूँ तो वो फकीरों में एक गुंडा फकीर है। जी जी तो जी जी अल्लाह के साथ भी उनकी जो गुफ्तगू है, लोगों जी को जी समझ तो जी नहीं आई है, जी जी लेकिन वो अजीब, एक जो जिद्दी सा बच्चा नहीं होता,
फ्रैंक जी बचा, ठीक जी है, वो मुझे लगता है कि उनकी अल्लाह के साथ कुछ इस तरह की फ्रैंकनेस जी है। जी जी तो आप कभी अजमेर शरीफ जाए, ख्वाजा गरीब नवाज जो हैं, जी 10 लूट ऐसे ही दे दीजिएगा, ठीक, जहां भी कभी जाया करें हमारा मैं सलाम दे आपका दीजिएगा, सबसे ठीक है। पहले मैं वहां जाने के बाद तो फिर मैं पूरे अपने इंडिया को सलाम, ठीक है। अपने घर में जो मेरे बुजुर्ग हैं जो वहाँ दुनिया हैं में मैं रहने उनके भी वाले तमाम इंसानों को सलाम, और जो कभी इंसान नहीं है अल्लाह उनको इंसान बनने की तौफीक दे। बेशक डॉक्टर साहब। आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम डॉक्टर साहब वालेकुम। डॉक्टर साहब सिर्फ मैं दो रिक्वेस्ट जाते जाते ये करूंगा। सबसे पहली तो ये कि मैं चाहता हूं हम सारे उम्मत के भाइयों को कि अपने घरों में बच्चों में इस बात को करें कि व्हाट इज अ गुड टच, व्हाट इज अ बैड, किसी तरह हम मिलकर, क्योंकि हमारी कौम ये बात नहीं करती, दूसरी कौमें ये बात करने लगी हैं, करती हैं, ख्याल करते हैं, हमें करना चाहिए। और अगर ये दर्द हमारे उलमाओं से मिला है, क्योंकि उलमाओं के पास एक कहीं ना कहीं एक उनका वीटो पावर है, या वीटो का एक कार्ड है, ट्रम्प कार्ड है कि हम ये चीज फॉर द सेक ऑफ देयर पर्दादारी भी रखनी, तो उन्हें भी इसका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि हमारे मदारिसों में उन उस पर बात करी जाए, उस पर एक सोल्यूशन निकाला जाए कि प्लीज आप लोग इसको काउंसलिंग के थ्रू, नॉट दैट कि हमें उन्हें उन्हें सजा देनी है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ फंस गए होंगे, अल्लाह जाने वो उनकी तकलीफें हैं, बट इस पे बात करके उससे तो बचा लिया जाए जो वो उस वक्त तड़प रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये डॉक्टर साहब के हम लोग, क्योंकि आपका जो मैसेज है माशाल्लाह वो बहुत आगे आगे पहुंच रहा है, मैंने भी सूर्य रहमान का यहाँ भी बताता हूँ, आपकी वीडियो शेयर करता हूँ। हम लोग का जो आप लोग माशाल्लाह का जो एक पंजाबी का एक बहुत बहुत लज्जत आती है पंजाबी में, बट हमारी लैंग्वेज बहुत बैरियर है, क्योंकि उर्दू भी हमारी पाकिस्तान लेवल वाली तो उर्दू नहीं है। तो थोड़ा सा मैसेज को थोड़ा आम जबान कर दिया करें, क्योंकि आपकी बातें माशाल्लाह इतनी गहरी होती है कि मैं भी 3 3 बार आपकी वीडियो सुनता हूँ, और तब जाके मुझे समझ में आती है कि आपने क्या कहा। लेकिन कोशिश अल्लाह ने दी है, और कोशिश हमारा काम है कि मुझे मेरा मैसेज अल्लाह का किसी के भी थ्रू मिल जाए, मेरा मुर्शिद कौन है, मुझे किससे सीख मिलनी है, अल्लाह दे दे, मैं उसकी कोशिश में हूँ। और डॉक्टर साहब के दर्द, बाबा जी ने बोला है कि दुआ दर्द का नाम है, मैंने ये बताकर मैंने किसी पे मैं एहसान नहीं करना चाहता, ना मैं अल्लाह से शिकवा करना चाहता हूँ, ना मैं अपने गुनाह को छुपाना चाहिए, अपने इश्क को अल्लाह से छुपाना। मैंने ये जो आज बात करी है डॉक्टर साहब, वो इसलिए करी है कि अगर मेरा दर्द दुआ है तो ये दुआ मेरे उन भाइयों को लग जाए जो आपके पास आते आते भी रह जाते हैं, वो बहनें आते आते भी रह जाती हैं जो मेरे, क्योंकि जैसे जो जो काका आपके पास बैठे हैं, जो प्रोफेसर साहब आपके पास, उनके दर्द से वो साइकोलॉजिकल जो दर्द मेरा है, जब मैंने दवाइयां खाई, मुझे उनके दर्द में मैं दिखा, तो उन्होंने इतनी हिम्मत करी कि एक कॉन्फ्रेंस की उनके वीडियो के वो वहां बात कर रहे हैं, तो मुझे मेरा आधा पार्ट तो दिख गया, किसी काकी में मुझे कुछ 5% मेरा पार्ट दिख गया। तो हम लोग इस ये जो मेरा दर्द था, ये वो दुआ मैंने दी कि मैं अपने दर्द बयान करके, डॉक्टर साहब दर्द दुआ है और दर्द अल्लाह का नाम है, तो शायद मुझे मेरा अल्लाह मिल जाए, उन सबको भी उनका अल्लाह मिल जाए, वो दुआ उनको वो मिल जाए जो वो ढूंढ रहे हैं मेरे मैसेज के थ्रू, डॉक्टर साहब। आपके दैट वाज मैसेज के थ्रू मिला, बहुत से लोगों को मिला होगा, बहुत से लोगों की आज बहुत सी इस्लाह हुई होगी, और बहुत से लोगों को उनके बहुत से सवालों के जवाब मिले होंगे। और मैं इस बात पे हमेशा, मैंने अपनी मुख्तलिफ वीडियोस पे इस टॉपिक पे कम है, लेकिन जो भी पेशेंट्स हैं, इसलिए कि लोगों के सोशल टैबू होता है, सामने कोई नहीं बोलता, तो जेंडर डिस्फोरिया हम मेडिकल टर्म बोलते हैं, जो लोग होमोसेक्सुअलिटी पे मुसलसल कारबंद होते हैं, चाहे वो खातून है या मर्द है, और उन्हें यही ख्याल होता है कि मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत हूं, या मैं औरत नहीं हूं, मैं मर्द हूं। वो साइकी की लैंग्वेज में हम उसे जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं, वो उसकी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। और उनमें से जिन लोगों ने मेरे से राब्ते किए, ठीक है, उनकी इंसिस्टेंस ये थी कि ये तो एक बीमारी है मुझे, और इसका इलाज नहीं हो रहा, दवाई तो मैं खा रहा हूँ, और सूरह रहमान मैंने सुनी है, लेकिन मुझे ये नहीं वो नहीं। तो मेरा हमेशा उनके साथ, शुरू से नहीं लेकिन प्यार प्यार से आहिस्ता आहिस्ता, मैं उन्हें इसी बात पे लाता था। उनकी जोर इस बात पे होता था कि हमें कुदरत ने ऐसा बनाया। मैं जी उन्हें जी, कहता था कि कुदरत ने आपको ऐसा नहीं बनाया है। हम आज आप नहीं है। याद करें कि आप बहुत छोटे थे, और आपके साथ किसी भी जालिम ने आपका टेस्ट ऐसा डेवलप कर दिया, आपको जी इस राह पे लगा दिया कि जी आपको उस वक्त पता ही नहीं था। और जी जी आपको, जैसे किसी छोटे बच्चे को सारी जिंदगी अगर मिर्चें नहीं खिलाई जाए, पहले 10 साल या 12 साल 15 साल, और अचानक उसको हरी मिर्च या लाल मिर्च का सालन दिया जाए, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। और वो किसी को सिर्फ मीठे पे ही पाला जा रहा हो, तो वो समझेगा कि बस मीठा ही दुनिया में है और मीठा ही खाना है। इसी तरह अगर उसको सेम सेक्स वाले बंदे ने गलत ट्रैक पे डाल दिया है, और उसको उसके लिए फन बना दिया है, या उसको डरावा दे दिया है कि इस सीक्रेट को अगर तुमने डिस्क्लोज किया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, जी मेरे लिए जी होगी,
तो उसके बाद उसकी डीप इनसाइड लाशऊर में जो बात बैठ गई होती है, वो तो डॉक्टर के सामने भी ये मानने पे तैयार नहीं होता। वो जी यही जी कही आ रहा होता है कि नहीं, पीछे अल्लाह ने, ये पीछे से मैन्युफैक्चरिंग जी डिफेक्ट है। जी जी तो जी 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 आपने तो बड़ा खूबसूरत उसको खोल दिया है। मैं, क्योंकि ये कहता नहीं होता, मेरे सामने कुछ बच्चे रोए पिटे बड़ी उम्र के, जिन्होंने बाद में या चंद महीनों के बाद इस चीज को एडमिट किया, या चंद सालों के बाद भी, मैंने कई कई साल फोन सुने हैं रातों को, और वो कई तरीकों से झूठ सच बना के लंबी लंबी कहानियां मुझे, या फोन पे भी, और कई बार 6 महीने बाद या साल बाद खुले कि असल में वो ड्रग्स पे लगे हुए हैं, लेकिन असल में वो इस तरफ लगे हुए हैं, वो इसको छोड़ना चाहते हैं, इस दर्द की चक्कर में उन्होंने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी, अब ना ड्रग्स छोड़ पा रहे हैं ना ये छोड़ पा रहे हैं, और इसी दलदल में है। और जी मुआशरा उनको ये खबर देता है कि अब वो दोस्ती हैं, वो गुनाहगार हैं, जी असल में ये लोग छोड़ना चाहते हैं, जी और फिर वो दूसरों के ट्रैप में आते जाते हैं। जी ठीक है, और वो अपना भी अपने आप के लिए एक डिफेंसिव मैकेनिज्म बना लेते हैं कि ये तो अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या वो माँ बाप को एक्यूज करते रहते हैं कि उन्होंने मेरी प्रोटेक्शन नहीं की, या मेरे बड़े बहन भाइयों ने या माँ बाप ने क्यों मुझे, बड़े बहन भाई, जो कईयों के साथ बहन भाइयों ने ये जुल्म किया होता है, या उनके किसी अंकल आंटी ने या मुलाजिम ने या किसी जी बड़े ने, और इवन कईयों के तो ग्रैंड पेरेंट्स या अपने पेरेंट्स ने। तो वो जी बदबख्ती तो कोई भी ये कर सकता है, उस बेशक बच्चे का तो कसूर नहीं होता। नहीं लेकिन होता बहरहाल अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। बेशक आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आपके वालिद ने ऐसे नहीं देखा था, उन्हें आखिरकार अल्लाह ने, वो तो चले गए, लेकिन अल्लाह के मैसेज तक आपकी रिसाई जो है, जो सूरह रहमान का मैसेज था, या अल्लाह की रहमानियत का जो रहमानियत इंट्रोडक्शन था जी आपके साथ, चाहे वो जो भी आपके दिल में फियर्स थे कि मुझे तो शायद माफी मिल ही नहीं सकती, मैं तो बहुत ही गंदा हूं, मुझे तो अल्लाह नहीं ये करेगा, लेकिन आपका ये जो अपने आप को गुनाहगार पाना था, और उस पर जो आपकी शर्मिंदगी और तड़प थी, वो शायद मेरे अल्लाह को बहुत पसंद थी। और मेरे नबी ने आखिरकार आपको, आपके अल्लाह जो आप कह रहे हैं मुझे तजल्ली नजर आई, उलमा, बड़े उलमा तो उसको कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, कई बेवकूफ जिन्हें बात की समझ नहीं है वो फतवे जारी करना शुरू कर देंगे कि ये पता नहीं क्या कह रहा है। लेकिन नमाज की हालत में कई बार आपकी, मुराकबे की हालत में ऐसी हालत होती है, जिनके ऊपर गुजरी है वो जानते हैं। ठीक है, जी जी बल्कि ज्यादा हो जाए तो मजूबियत तारी हो जाती है, मस्ती तारी हो जाती है, बंदा कपड़े फाड़ के बुरा हाल हो जाता है, उसे पता ही नहीं होता वो कहाँ पे है। जी लेकिन बहरहाल अल्लाह करीम हम सबके पर्दे भी रखे, और आखिरी फैसला तो उसी ने करना है, और हक गालिब आकर ही रहता है। वो जो बचपन में आपके कान में अजान दी जाती है, और जी माँ जी और बाप ने जो लुक्मा हलाल खिलाया होता है, और जो हलाल नुतफा होता है, वो बिल आखिर वो जो हलाल अजान कान में दी गई होती है, उसने अपना रंग जरूर दिखाना हो, जी डॉक्टर वो साहब अपना रिजल्ट जरूर देती है। तो जी आप हम सबके लिए दुआ करते रहे, हम आप सबके लिए दुआ इंशाअल्लाह कर रहे हैं, और दुआ गो है अल्लाह इस जमीन को ही आमीन जन्नत बना दे। हम सब जो हैं आमीन इस बात आमीन को जान जाएं कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, और हमारे बेशक नफ्स हैं जो हम लोगों को बेशक आपस में लड़ा भी देते हैं, और एक बेशक दूसरे के ऊपर जुल्म करने पे मजबूर करते हैं, और हम में से जो फिर नफसान हैं जी वो इसका फायदा उठाते हैं। जी अल्लाह डॉक्टर करे कि इंसान जो है वो इंसान बन जाए, बेशक इंसानियत से अमल शुरू कर दे, और बेशक इंसानियत ही रूहानियत है। दुआ कीजिएगा। علم القرآن خلق الإنسان